आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसको अर्गला बोलते हैं। तो आप लोगों ने शायद बहुतों ने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, ये जैमिनी से रिलेटेड है। तो बृहद पराशर होरा शास्त्र में पराशर ऋषि ने इसके बारे में सिर्फ 2 पेज में ही लिखा है। लेकिन जैसा हम जानते हैं, ऋषियों का एक जो श्लोक होता है उसको डिकोड करने में पूरी एक किताब लिखी जा सकती है। तो उसी तरह ये भी है, जो मेरे गुरुओं ने पढ़ाया है मैं आप लोगों को बताने का ट्राई करूंगी। तो उसके अंदर क्या होता है, ये एक ऐसा चीज है जिसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि कौन सा ग्रह हमें क्यों नहीं काम करने दे रहा है। तो जो अर्गला है, अर्गला का लिटरल मीनिंग टावर बोल्ट, जैसे अपने चिटकनी लगाते हैं, ताला लगाते हैं, दैट इज अर्गला। मतलब इंटरवेंशन इन द अदर हाउस और प्लैनेट। तो अर्गला जो होती है, ग्रह की अर्गला होती है, ये हाउस को भी इफेक्ट करती है, उसमें बैठे हुए ग्रह को भी इफेक्ट करती है। तो अर्गला की थ्योरी क्या है? कोई भी घर, आप लोग इसको चाहे तो लिख लीजिए, ये पॉइंट बार बार आपको याद, मतलब ध्यान में रखना पड़ेगा इसका रिजल्ट निकालने के लिए। तो कोई भी हाउस से सेकंड हाउस में बैठा हुआ ग्रह उस हाउस को अर्गला देता है। जैसे मान लो जिस हाउस के बारे में हमें स्टडी करनी है, फॉर एग्जाम्पल यदि अभी हम लग्न के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो लग्न से सेकंड हाउस में बैठा हुआ ग्रह उसको अर्गला देगा। जनरली कोई एस्पेक्ट नहीं देखते हम लोग वैदिक में, तो हमें समझ नहीं आता, लेकिन जो सेकंड हाउस में ग्रह होता है वो लग्न को या किसी भी ग्रह से सेकंड में बैठा हुआ ग्रह उसको पूरा पूरा असर देता है उस। और खास करके जब उसकी दशा अंतर दशा आती है तो और ज्यादा देता है। अब ये बाधा कैसे देता है वो हम आगे जानेंगे। उसी तरह किसी भी ग्रह से चौथे घर में बैठा हुआ ग्रह उसको अर्गला देता है। अर्गला देता मतलब इंटरवीन करता है उसके रिजल्ट में। इट कैन बी गुड, इट कैन बी बैड। ऐसा नहीं कि वो हमेशा अच्छा ही होगा। तो वो अर्गला कभी हमारे भले के लिए भी होती है, कभी कुछ प्रॉब्लम है तो अगर वो अर्गला अटकती है तो वो प्रॉब्लम से भी हमें बचाती है। वो मैं और डिटेल में बाद में बताती हूँ। और लग्न से 11वें घर में बैठा हुआ ग्रह भी उसको अर्गला देता है। और लग्न से 5वें घर में बैठा हुआ ग्रह भी उसको अर्गला देता है। तो मतलब क्या हुआ, किसी भी घर से सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस एंड 11th हाउस में बैठा हुआ ग्रह उसको अर्गला देता है, मतलब इंटरवीन करता है, उसके काम को या तो बढ़ाता है या तो घटाता है। तो इसी तरह अगर सेकंड हाउस को देखे तो थर्ड हाउस में बैठा हुआ ग्रह सेकंड हाउस को अर्गला देगा, तो हमारे धन की वृद्धि करेगा थर्ड में बैठा हुआ ग्रह। जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, थर्ड पराक्रम देगा, मेहनत करवाएगा, लेकिन वो धन भी देगा। उसके पीछे एक पॉइंट और है, वो बाद में बताती हूँ। तो इसी तरह हर ग्रह से देख सकते हैं अपने, जैसे फोर्थ हाउस का हमको देखना है तो फिफ्थ में बैठा हुआ ग्रह उसको अर्गला देगा। सेकंड में बैठा हुआ, क्योंकि वो से 11 हो गया, वो उसको अर्गला देगा। उससे चौथे में बैठा होगा, फोर्थ हाउस का फोर्थ हाउस कौन होगा? सेवेंथ हाउस। तो सेवेंथ हाउस में बैठा हुआ ग्रह भी फोर्थ हाउस को अर्गला देगा। और सेवन से फिफ्थ यानी एट्थ में बैठा हुआ ग्रह भी फोर्थ हाउस को अर्गला देगा। तो 8वें घर का ग्रह भी अपनी दशा में हमें प्रॉपर्टी, मन की शांति, सब कुछ दिलवा सकता है। अब इसके पीछे एक पेच है, इस अर्गला को काटता कौन है? आप लोगों को ये समझ में आया अर्गला कौन सा घर कैसे देगा? अगर किसी को नहीं समझ में आया तो हैंड रेज करो, पहले वो क्लियर करो तब काटना सीखेंगे। आया समझ में? हम पूजा कुछ जी आपको पूछो। आया समझ में? हम जैसे एक बात आपको पूछ रहे हैं। हम्म। एकदम बाहर है, सॉरी, थोड़ा आवाज आ रहा है। हाँ। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे फर्स्ट बॉक्स में मून है, ठीक है। और हम्म। फिफ्थ बॉक्स में सैटर्न केतु है। तो करेक्ट। जैसे पांचवी, तो मून अर्गला दे रहा है कि सैटर्न केतु अर्गला दे रहे हैं? सैटर्न केतु मून को, लग्न को अर्गला दे रहे हैं, क्योंकि वो लग्न से 5वां है। जिस घर का देखेंगे उस अच्छा। घर से दूसरा घर, उस घर से चौथा हम्म। घर, उस घर से 5वां घर और उस घर से 11th हाउस। अब आपके 11th हाउस में अगर कोई ग्रह है तो वो भी लग्न को अर्गला देगा। आपके सेकंड हाउस में कोई ग्रह है तो वो भी लग्न को अर्गला देगा। आपके चौथे हाउस में कोई ग्रह है वो भी लग्न को अर्गला देगा। और आपके फिफ्थ में भी कोई ग्रह है तो वो लग्न को अर्गला देगा। हाँ, तो पांचवी अर्गला हो गई ना। हाँ। लग्न को, मून को ऐसे जो। पांचवी चौथी अर्गला नहीं बोली जाती है, सब अर्गला बराबर होती है। इस हम्म। हाउस से जाती है। तो वो खाली आपके लगन को अर्गला नहीं जा रही है, चंद्रमा को भी अर्गला जा रही है। मतलब हाउस में भी अर्गला जाती है, उसमें बैठे हुए प्लैनेट पर भी अर्गला जाती है। समझ रहे हैं? हाँ अच्छा। हाँ हाँ। अब इस अर्गला को रोकने का नियम ऐसे है कि दूसरे हाउस की अर्गला को 12वें घर की अर्गला बैठा हुआ प्लैनेट रोकता है। जैसे मान लो लग्न से सेकंड में कोई अच्छा ग्रह बैठा है जो हमको अर्गला दे रहा है लग्न को, लेकिन हमारे 12वें घर में कोई ग्रह बैठा हुआ है, वो उस अर्गला का रिजल्ट हमें लेने नहीं देगा, रोक देगा। तो हमें उपाय वो सेकंड वाले का नहीं करना है, हमको उपाय वो 12 हाउस वाले ग्रह का करना है। क्योंकि हमको वो अर्गला अगर गुड अर्गला है तो हमको उसका रिजल्ट यदि लेना है,
तो हमको 12 हाउस के बैठे हुए प्लैनेट का उपाय करना पड़ेगा। उसी तरह यदि हमारे 4th में कोई ग्रह बैठा है लगन से, जो कि लगन को अर्गला दे रहा है, लेकिन 10th में बैठा हुआ ग्रह उस अर्गला को बाधित करेगा। जैसे आमने सामने देखो, मैं इसको एक पिक्चर से दिखाती हूँ तो आपको ज्यादा समझ आएगा ये चीज। एक मिनट, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोग? यस मैम। हाँ, अभी देखिए, ये हमारा लग्न है, मेरा कर्सर दिखाई दे रहा है? यस मैम। हाँ, ये देखो ये लग्न है, तो सेकंड हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट लग्न को अर्गला देगा। सेम टाइम पे 12 में बैठा हुआ प्लैनेट उस अर्गला को काटेगा। एरो से मैंने दिखाया, देखिए ऐसे ऐसे जाती है। अब जैसे 11th में बैठा हुआ ग्रह हमको अर्गला देगा, लेकिन 3rd में बैठा हुआ ग्रह उसको काट देगा, उसके रिजल्ट को कम कर देगा। काट देगा का मतलब है रिजल्ट को कम कर देगा, ठीक है। उसी तरह 4th में बैठा हुआ ग्रह अर्गला देगा, लेकिन 10 में बैठा हुआ ग्रह उस अर्गला का विरोध करेगा। उसी तरह 5वें में बैठा हुआ ग्रह लग्न को अर्गला देगा, लेकिन 9th में बैठा हुआ ग्रह उस अर्गला का विरोध करेगा। देखिए मैंने एरो से समझाया है, मतलब सीधा सीधा है। 2 12 3 11, 3 11 नहीं, 11 3, 11 की अर्गला शुभ है, उसको काटती है 3rd की अर्गला अर्गला। और 4 10 और 5 9। समझ आया आप लोगों को? हाँ तस्नीम जी बोलिए। एक मिनट, हेलो, बोलिए तस्नीम जी। राणा जी आप तस्नीम जी को अनम्यूट करिए ना। हाँ, हाँ या ऑलरेडी अनम्यूटेड है मैम। हाँ लता जी, यानी कि अगर हाँ, सपोज 5th हाउस में 5 प्लैनेट्स है, 3 4 करेक्ट। प्लैनेट्स आर देयर, हाँ तो वो हाँ, अर्गला देगा लग्न को, लग्न को देगा, सारे के करेक्ट। सारे प्लैनेट्स। हाँ, ओके। लेकिन यदि 9th में कोई प्लैनेट आ गया तो वो सर्गला को काट देगा, रोक देगा, अगर उसका 9th रिजल्ट में पूरी तरह प्लैनेट लेने नहीं नहीं हो, देगा। हाँ, अगर नहीं हो 9th में प्लैनेट, तो वो हाँ, 9 स्ट्रांगली। में प्लैनेट ना हो तो सारे प्लैनेट आपके लग्न को अर्गला देंगे। और वो हाँ। 5th के प्लैनेट आपके 4th को भी अर्गला देंगे, यदि 3rd में कोई प्लैनेट नहीं हो। क्योंकि 5th से ये कौन सा हो गया, 4th हाउस से 2nd हाउस हो गया ना, 5th हाउस। हम्म। तो 4th को भी अर्गला देंगे यदि उसके 12वें में कोई ग्रह ना हो। अच्छा, ये 5th के प्लैनेट 2nd हाउस को भी अर्गला देंगे, क्योंकि 2nd हाउस से 4th हो गया 5th। हम्म। लेकिन यहां से 10th हाउस, 12 11 10, 11th हाउस में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए। अगर हो तो 11वें में। यदि तो फिर हमें उसका उपाय करना पड़ेगा इस अर्गला का बेनिफिट लेने के लिए। ओके, तो कौन वो से तो प्लैनेट बाधा का डालेगा। उपाय करना है, दैट डिपेंड्स। यस, यस। अभी अर्गला में और आगे के क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगी कि कौन गुड है कौन बैड है, कितने डिग्रीज पे भी इसमें काम करते हैं, तो वो मैं बाद में बताती हूँ। पहले अर्गला का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। तो ओके। ये देखो कैसा सीधा सीधा हिसाब है, 2 12 सब बाजू बाजू वाले घर है ना, समझ आ रहा है? इसलिए मैंने ड्राइंग में आपको समझा दिया कि 11 की अर्गला को 3rd रोकेगा, 2 की अर्गला को 12 रोकेगा, 4 की अर्गला को 10 रोकेगा, 5 की अर्गला को 9 रोकेगा। इसमें यदि किसी का क्वेश्चन है तो बोलिए, एनबी सिंह जी बोलिए आप। हाँ, ये समझ आ गया लता जी। जैसे कि मेरे पहले घर में मरकरी है, ठीक है। ठीक है। हाँ हाँ। दूसरे में मून और सन है, और हम्म 12वें में वीनस है। तो वीनस मून और सन को रोक रहा है एक अर्गला सेकंड, देने से। एक सेकंड, आप क्या बोले? आपके 12वें में वीनस है, वीनस है और लग्न में? मरकरी है, ठीक है, मून और सन है मून और सन है। सेकंड। तो मून और सन आपको लग्न लग्न में अर्गला दे रहे हैं, लेकिन उसको वीनस रोक रहा है। लेकिन वीनस रोक रहा है, यही वीनस रोक रहा है। पढ़ने का तरीका लेकिन हुआ वीनस था। देखो, वीनस और दूसरे घरों में भी तो देगा ना। अब देखो नहीं, 3rd वो हाउस तो को देगा वीनस अर्गला लेकिन। देगा, हाँ 3rd हाँ, हाउस को। और उसको रोकेगा कौन? 9th हाउस। 9th में क्योंकि कोई वो 12वां प्लैनेट से नहीं है। 10वां हो गया, ओके। क्योंकि 3rd से चौथा हुआ ये। हाँ, मैं समझ गई, हाँ। हाँ, तो थोड़ा वो वैसे होता है। अब कैलकुलेशन ये में, हाँ। देखो यहां से चौथा घर आओ, 5वां हो गया ना, 1 2 3 4, नहीं सॉरी, हाँ 8th हाउस को भी अर्गला देगा। 8 से 5वां हो गया 12वां। वीनस 12वें में बैठा है आपका, तो हाँ। 8th हाउस को अर्गला देगा, लेकिन उसको रोकेगा कौन? चौथे में बैठा हुआ ग्रह। चौथे में जुपिटर है। तो जुपिटर रोकेगा 8th की अर्गला को। तो देखो इसमें ये बेनिफिट भी हो सकता है ना, यदि वो ग्रह 8th की कोई प्रॉब्लम देने वाला था, कुछ एक्सीडेंट या कुछ बिना बीमारी या कोई सडन कुछ करने वाला था, तो उसको हाँ, ये जुपिटर रोक लेगा, करने नहीं पर देगा उसको। 8 में मेरे पास कुछ भी नहीं है, कोई प्लैनेट नहीं है।
नहीं, बट वो बट हाउस को हाउस भी तो तो है दे ना, रहा है ना। हाउस तो है ना, वो हाँ हाउस हाँ। को तो अर्गला दे रहा है ना वीनस। तो ठीक है, वो मैं आपको समझ रही हूँ। ये ऑकल्ट की पढ़ाई में भी वो देगा, क्योंकि गुप्त विद्या का घर भी है ये। हाँ हाँ ऑकल्ट हाँ। खाली ऑकल्ट वैसे नहीं है, वैसे सर जो बोलते हैं जॉय सर की 9th हाउस को लेना चाहिए ऑकल्ट के लिए, लेकिन जो डीप नॉलेज है, जो गुप्त विद्या, उसके लिए हम 8वां ही घर लेते हैं। हम्म। समझ रहे हैं? तो इसके हाँ अंदर हाँ। ऐसे काम करता है ये। अब ये है, ये यहाँ से दूसरा घर है, तो 11th हाउस को समझ। भी आपका वीनस अर्गला दे रहा है। कंडीशन क्या है? 10th में कोई ग्रह ना होना चाहिए। एक्चुअली 10th में फिर वो है, राहु है। हाँ, तो राहु 11th में उसको शनि रोकेगा, भी है। राहु उसको रोकेगा। हाँ। तो ऐसे कर करके आपको कैलकुलेशन निकालने हैं, वो समझ गई। जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे वो होता जाएगा। मतलब ठीक। सीधा तरीका क्या है, जिस घर की अर्गला देखनी है उसको आप पॉइंट आउट कर लो, वहां पे अपनी फिंगर रखो, फिर वहां से दूसरा, चौथा, पांचवा और 11वां देखो, वहां जो ग्रह बैठे हैं उनके अपोजिशन में ग्रह देख लो, अगर है तो वो रोक रहे हैं, अदरवाइज वो उसको अर्गला दे रहे हैं। तो समझ आइए सबको ये बात, आगे बढ़ू मैं? लता जी, मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। मैडम, ये क्वेश्चन था कि मेरे फर्स्ट हाउस में भी है, हम्म 12th हाउस में भी है, सेकंड हाउस में भी है, तो हम्म मैं कैसे कंसीडर करूं कि ये मेरे लिए कौन सा सही है? देखिए, जो सेकंड हाउस का ग्रह है वो जी। आपके लग्न को अर्गला देना चाह रहा है, मतलब वो आपकी पर्सनैलिटी, आपका फिजिक, सब चीज को हेल्प करना चाह रहा है, बट 12 जी। में बैठा हुआ ग्रह उसको करने नहीं दे रहा है। अब हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा, वो आगे का पार्ट है, कि वो 12 का ग्रह कैसा है, उसके ऊपर ओ, डिपेंड करेगा। ठीक है? अब 12 वाला जो ग्रह है वो भी तो 11th हाउस से सेकंड है, तो 11 को भी अर्गला दे रहा है, यदि 10 में कोई ग्रह नहीं है। तो वो आपका 12 वाला ग्रह अगर यहाँ अर्गला को रोक रहा है, तो यहाँ आपकी इच्छा जी। पूर्ति भी कर रहा है वो। यहाँ समझ रहे हैं? 11th में वैसे कोई नहीं बैठा मेरे। कोई नहीं बैठा है, बट 12 का ग्रह बैठा है ना, किसी भी जी। हाउस से सेकंड में बैठा हुआ ग्रह उसको अर्गला देगा, उसको हेल्प करेगा। तो ये आपको लाभ लेने के लिए, आपके सोशल सर्कल बढ़ाने के लिए, आपकी इच्छा पूर्ति के लिए हेल्प करेगा। कंडीशन क्या है कि 10th हाउस में कोई ग्रह ना हो, क्योंकि उसके 12वें में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए। 11वें से 12वां कौन सा हुआ? ये घर हुआ। बिल्कुल। हम्म। इसमें है मेरा क्या कहते हैं प्लानट। अच्छा, एक चीज मैं पहले पूछना भूल गई, क्लास में कोई लोग ऐसे तो नहीं है जिनको हाउसेज, राशिज और प्लैनेट्स के बारे में पता ना हो? क्योंकि हाउस की जानकारी होनी जरूरी है, तभी ये समझ में आएगा। राशि और प्लेनेट क्या है उसकी जानकारी जरूरी है। मैं मान के चलती हूँ कि ये आइडिया सबको है हाउसेस की। ठीक है, यदि है कोई का प्रॉब्लम तो आप ना हैंड रेज। अच्छा, पूर्णिमा मैम, हाँ बोलिए मैम। नो मैम, आई अंडरस्टैंड। हाँ, थोड़ा स्लो जाइए मैम। ओके ओके मैम, ओके, श्योर श्योर मैम। एक बार लता फिर जी, से बता। लता हाँ जी, हाँ, 8वें में अगर एक प्लैनेट है, यस। हाँ, 11वें में एक प्लैनेट है और ठीक है, 12वें में एक प्लैनेट है, 8वें में, 11वें में, और कौन सा बोला तीसरा? 12th। 12 में, ठीक है। ठीक है, तो 8वें ने 11वें को अर्गला दिया। 8वें में 11वें को अर्गला दिया, यस दिया। ठीक है, तो और 12वें को भी अर्गला दिया, 5th दिया पोजीशन। दिया। ठीक है, अब पोजिशन, यहाँ पे हाँ बोलो। तो 12वें का जो प्लैनेट है, हम्म, मीन्स 11वें को 12वें का अर्गला मिला, फायदा, ठीक है। सेकंड हाँ। हाउस हुआ तो, हम्म हम्म है ना। लेकिन हम्म 10th में अगर कोई प्लैनेट होता है वो तो 11वें का काट देगा। काट देगा। आई एम अंडरस्टैंडिंग राइट, नो? और हाँ हाँ, और 8वां जो 11वें को दे रहा है वो 5th में बैठा हुआ प्लेनेट काट देगा। फिफ्थ, फिफ्थ वाला काट देगा, बराबर। हाँ, क्योंकि वो 5th 10वां हो गया ना 8वें से। परफेक्ट, ठीक, समझ। समझ गए? और ओके, जो 12वें को अर्गला जा रही है उसको चौथा काट देगा, 4th हाउस में बैठा हुआ, क्योंकि उससे 9 हो गया। बराबर, ठीक, बराबर। गेट इट, हाँ, थैंक यू। ठीक है। पूर्णिमा जी समझ आया कि मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करूं? Oh, chart. When you are explaining chart, ma'am, there was no ओके net. ओके ओके ओके, मैं चार्ट में एक्सप्लेन करूं उसको? Yes, yes. ओके, ठीक है। Because I couldn't hear anything. ओ, अभी मेरा चार्ट आपको दिखाई दे रहा है पूर्णिमा मैम? हाँ हाँ, दे अभी रहा है, दिख रहा है। देखिए। हाँ, मैं बता रही हूँ। लता जैसे मैम। क्या होता है, ये अर्गला का सिस्टम क्या है मैम, कि ये जो फर्स्ट हाउस का, मान लो हम अर्गला देख रहे हैं, फर्स्ट हाउस हमारा लगना है, हमारी Yeah. पर्सनालिटी है, तो उसके सेकंड हाउस में बैठा हुआ ग्रह इसको इनहेंस करेगा, इसको अर्गला देगा, इसके काम में इंटरवीन करेगा। इट कैन बी बैड, इट कैन बी गुड। ठीक है? और उसको बाधित कौन करेगा? 12 हाउस वाला हाउस। Okay. इट इट ऑब्स्ट्रक्ट्स दिस अर्गला। और Okay. लग्न से चौथा घर कौन सा हुआ? ये हुआ।
इसमें बैठा हुआ ग्रह भी लग्न को अर्गला देगा, और उसको ऑब्स्ट्रक्ट कौन करेगा? 10th में बैठा हुआ ग्रह। Okay. किसी भी हाउस से देख सकते हैं इस चीज को अपन। और इससे 5th में बैठा हुआ ग्रह भी इसको अर्गला देगा, उसको ऑब्स्ट्रक्ट कौन करेगा? 9th में बैठा हुआ ग्रह। Okay. और इससे 11th को भी अर्गला मिलेगी, लग्न से 11th में बैठा हुआ प्लैनेट भी लग्न को अर्गला देगा, उसको ऑब्स्ट्रक्ट करेगा 3rd में बैठा हुआ ग्रह। Okay. समझ गए? तो इसको हम सेकंड हाउस से भी देख सकते हैं इसी तरह। सेकंड के 3rd हाउस में बैठा हुआ ग्रह सेकंड हाउस को अर्गला देगा, लेकिन 1st में बैठा हुआ ग्रह उसको ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। अब Okay. सेकंड से 4th देखिए कौन सा ग्रह हुआ? 1 2 3 4। 5th हाउस में बैठे हुए ग्रह सेकंड हाउस को अर्गला देंगे, जो कि हमको धन संपदा देगा, लेकिन वहां से 10th 12 11 10 ये 11th में बैठा हुआ ग्रह उसको काट देगा। मतलब 5th में बैठा हुआ प्लैनेट सेकंड हाउस को अर्गला देगा, लेकिन 11th में बैठा हुआ ग्रह उस अर्गला को बाधित करेगा, ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। उसी तरह इसका 5th कौन सा हुआ? सेकंड का 5th हुआ 6th हाउस। तो 6th हाउस में बैठा हुआ ग्रह भी सेकंड को अर्गला देके धन को बढ़ाएगा, लेकिन कंडीशन क्या है कि इसका 9th हाउस में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए। 6 से 9 कौन हुआ? ये हुआ। तो इसके अंदर में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह सारे ग्रह काम करेंगे। किसी भी घर से हमको लेना है, हमको उसके ऊपर अपना डॉट डालना है और देखना है कि वहां से 2nd 4th 5th एंड 11th में कौन से ग्रह है, वो हमको अर्गला देंगे। और उनको काटने वाले उनके सामने वाले हैं, जैसे 2 को 12 काटेगा, 11 को 3 काटेगा, 4 को 10 काटेगा, 5 को 9 काटेगा। समझ गए? इसको मैं एक तो कुंडली में आपको समझाती हूँ। देखिए ये फर्स्ट वाली कुंडली पे ध्यान दीजिएगा, बाकी पे मत देखिएगा, ठीक है? अब देखो यहाँ पे ये जो वीनस है, ये 7th हाउस से सेकंड है, तो ये 7th हाउस को अर्गला दे रहा है, ठीक है? क्योंकि इसके 12 में कोई ग्रह नहीं है। समझ आया? हाँ या ठीक है। अब यहां से 5th हाउस देखो, 1 2 3 4 5 12 हाउस को अर्गला दे रहा है, लेकिन इसके 9th में कोई ग्रह नहीं है। तो ये 12 को, एक तो वहां ऑलरेडी मून बैठा है, और वीनस जैसा ग्रह 12 को अर्गला भी दे रहा है, इंटरवीन भी कर रहा है। तो इस बंदे के खर्चे के बारे में आप सोच सकते हो। और इस एक बात ये भी हो सकती है कि ये बंदा बहुत स्पिरिचुअल हो जाए, इस तरह अपने इसको रीड कर सकते हैं। अब यहां से 11th हाउस देखिए, यहां से 11th हाउस हुआ 6th हाउस, ये 6th हाउस को भी अर्गला दे रहा है, क्योंकि वीनस से मैम सॉरी मैम, सॉरी 1 सेकंड। केतु भी तो बैठा है 12th फ्रॉम द मून ना, तो वो काट रहा है। नहीं, मैं भी उसकी नहीं कर रही, मैं अभी वीनस को पकड़ के चल रही हूँ। अच्छा, वीनस ओनली ऑलरेडी। ठीक है, देखो मैं फिर से बताती हूँ। वीनस 7 हाउस से सेकंड हाउस में है, तो ये 7 को अर्गला दे रहा है, और 7 से 12 में कोई ग्रह नहीं है, तो ये पूर्ण अर्गला जारी है। तो ये सन और मरकरी को बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहा है यहाँ पे 7th हाउस में। और ये सन मरकरी देखिए लग्न को आस्पेक्ट भी कर रहे हैं, तो इस बंदे का लग्न कितना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अच्छा, अब देखो अपने यहां से देखो, वीनस से 4th हाउस 1 2 3 4, यहाँ केतु बैठा हुआ है, ये 11 हाउस को अर्गला दे रहा है, लेकिन यहाँ से 10th हाउस 12 11 10, यहाँ पे इतने सारे ग्रह, ये इसको देने नहीं देंगे यहाँ पे अर्गला, क्योंकि केतु से भी ज्यादा पावरफुल ये 3 ग्रह आ गए यहाँ पे। तो ये 11th को अर्गला वीनस नहीं दे पा रहा है। अब वीनस से 5th हाउस में मून है, वो इसको अर्गला दे रहा है, क्योंकि वीनस से 9th हाउस में कोई ग्रह नहीं है, तो इसको क्लियर अर्गला मिल रही है। अब यहां से देखिए आप 5th हाउस से अपन देखते हैं, 4th से 2nd है 5th, तो ये तीनों के तीनों ग्रह 4th हाउस को अर्गला दे रहे हैं। ये इसको प्रॉपर्टी दिलाने में, पीस दिलाने में, 4th हाउस से रिलेटेड जितने भी सिग्निफिकेशन है हमारे, सबको करने में फुल फ्लेजेड अपनी दशा में हेल्प करेगा, क्योंकि 3rd हाउस में कोई ग्रह नहीं है, उसके 12 में कोई ग्रह नहीं है। ठीक है, अब ये जो 5th हाउस है, ये 2nd हाउस से 4th है, 1 2 3 4, ठीक है। और यहां से 10th हाउस 12 11 10, ओनली केतु बैठा है अकेला, और केतु को जेमिनी में शुभ ग्रह माना गया है। जैसे अपने पराशरी में ये सब में कैची मानते हैं ना केतु को, बट जेमिनी में उसको शुभ माना गया। तो ये, और यहाँ ये 3 ग्रह है, तो ये इसको धन भी दिलाएंगे, केतु उतना ऑब्स्ट्रक्ट कर नहीं पाएगा। और यदि वो केतु को यूटिलाइज कर लेता है, स्पिरिचुअल होके डिटैच होके काम करता है, तो इन तीनों ग्रहों की दशा में उसको भर भर के धन आएगा। वहां ऑलरेडी जुपिटर बैठा भी है। लेकिन ये अच्छा, मून के ये लिए जिस ठीक नहीं होगा ना, अगर केतु देगा धन, बट वो मून 11 एंड 12 हो गया। देखिए, मून के केतु, 2nd हाउस में, हाँ मून से 2nd हाउस हो गया लग्न, ये हाँ, मून केतु लग्न से को अर्गला सेकंड नहीं हाउस। दे पा रहा है, केतु उसको काट दे रहा है। हाँ,
तो एक चीज ये भी देखो, ये मून जब लग्न को अर्गला देगा, ये लग्नेश भी है, समझ रहे हो। अब मैं कारक तो इसमें भी नहीं बता रही हूँ, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा कारक बताऊंगी आप लोगों को। अगर ये कारक भी हुआ तो ये 100% अर्गला हो जाएगी। कोई अर्गला अपने खुद के हाउस को अर्गला देती है तो उसमें बहुत पावर आ जाता है, लेकिन उसको केतु काट दे रहा है। तो अगर ये बंदा केतु को यूटिलाइज कर लेता है तो मून का पूरा बेनिफिट मिलेगा ना मून की दशा में। ये मून भाग्य को भी अर्गला दे रहा है, 1 2 3 4, समझ रहे हैं। और यहाँ पे 6th हाउस में कोई ग्रह नहीं है, तो मून की दशा में इसका लग्न भी तगड़ा होगा अगर ये थोड़ा सा केतु को यूज कर ले, और इसके भाग्य को भी बहुत अच्छा साथ मिलेगा। लग्नेश काफी पावरफुल है इस बंदे का, और मैं इसको जानती हूँ, ये बहुत स्पिरिचुअली और बहुत पैसे वाले और बहुत पहुंचे हुए हैं जिनका भी ये चार्ट है। तो इस तरह करके हम देखेंगे। अब देखो और एक पॉइंट बताती हूँ अर्गला में आपको। जैसे अर्गला का ये भी किया गया है कि क्लासिफिकेशन भी किया गया है। अगर एक सिंगल प्लैनेट अर्गला देता है तो उसको हम कनिष्ठ अर्गला बोलते हैं, ठीक है। और यदि 2 प्लैनेट एक साथ अर्गला देते हैं, किसी घर में 2 प्लैनेट बैठे हैं वो अर्गला देते हैं, उसको मध्यम अर्गला बोलते हैं। और यदि एक साथ 3 प्लैनेट अर्गला देते हैं तो वो बेस्ट और बहुत बली अर्गला होती है। जैसे इसमें था 5th हाउस में 3 प्लैनेट थे, वो 2nd हाउस को भी अर्गला दे रहे थे, वो लग्न को भी अर्गला दे रहे थे। तो जब भी सोचिए वो तीनों प्लैनेट की दशा आएगी तो वो कितना पावरफुल काम करके जाएगी। 1 मिनट, हाँ भारती मैम बोलिए, आपको क्या क्या क्वेश्चन था। राणा जी, एक बार भारती मैम। लता मैम। हाँ बोलिए। हाँ हाँ, मैं ये बोल रही हूँ कि मुझे लग रहा है थोड़ा फास्ट जा रहा है। अच्छा, दूसरी बात, अगर आप पहले पहले चार्ट्स ना लेके, आप पहले जैसे हर कोई अपना अपना प्लेनेट ना, वो बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है, तो आप पहले सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कर दो एक एक अच्छा, लेके, ठीक देन है। आप लाइव एग्जाम्पल या कुछ भी ले सकते हो, तो उससे ज्यादा जल्दी समझ आएगा। अभी नहीं वो वो समझ सारा आएगा, ना लेकिन अर्गला हाँ एक ऐसी चीज है ना, इसको यदि मैं चार्ट के थ्रू नहीं समझाऊंगी ना तो सबके ऊपर से जाएगा ये। हाँ, मैंने पर पूरा लेकिन आप स्टडी अगर की आप है। कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर हाँ तो दोगे ना, कॉन्सेप्ट, तो हाँ तो मैं हाँ आप सब लगता है लेट ज्वाइन किए हो, मैंने स्टार्ट में हाँ। कॉन्सेप्ट पूरा डिटेल में बताया, फिर से बता देती हूँ कि देखिए नहीं, अर्गला वो क्या। मुझे समझ आ गया, वो मुझे हाँ, समझ आ गया। हाँ, लेकिन वो जैसे बैक वाला हर हाउस से हम सेकंड, हर हाउस से वो लेके, तो जब हम एनालिसिस कर रहे हैं ना, जो आपने मैं अभी चार्ट का भी एनालिसिस नहीं एनालिसिस कर रही हूँ, किया, मैं हर तो वो बहुत हाउस से। फास्ट चला। वो हाँ, वो मैं थोड़ा फास्ट चला गया, वो समझ अच्छा, नहीं मैं आया। वापस से कर देती हूँ, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, मैं हूँ तो फास्ट, थोड़ी सी मेरे में मिस्टेक है ये, मैं मानती हूँ। तो एक बार रिवाइज कर दो आप। हाँ मैं वही बोल रही हूँ। अर्गला ठीक। का क्या है, अर्गला किसी भी ग्रह हाउस से आप पकड़ सकते हो, चाहे वो 1st हाउस है, चाहे वो 8th हाउस है, चाहे वो 5th हाउस है। किसी भी घर से उसके 2nd हाउस में बैठा हुआ ग्रह उसको अर्गला देगा। समझ आया ये बात। और उसके हम्म। 12वें में बैठा हुआ ग्रह उस अर्गला को बाधा देगा, इंटरवीन हाँ करेगा उसके रिजल्ट में, ठीक है। हाँ वो हाँ। गुड भी हो सकती है, बैड भी हो सकती है, ठीक है। और इसी तरह किसी भी हाउस से हम्म। 4th हाउस में बैठा हुआ ग्रह उसको अर्गला देगा। और उसको बाधित कौन देगा, उसी ग्रह घर से 10वें घर में बैठा हुआ ग्रह। तो जो अर्गला देगा वो भी गुड या बैड हो सकता है, जो बाधित होगा वो भी गुड या बैड हो सकता है। करेक्ट। तो आप उसके चक्कर में भी मत जाओ, अभी आप अर्गला का कॉन्सेप्ट समझ लो कि अर्गला वही पढ़ती कैसे कॉन्सेप्ट, है हाँ और हाँ बाधित कैसे होती है। हाँ, वही वही तो। हाँ। और किसी भी घर से 11th में बैठा हुआ ग्रह उसको हम्म अर्गला देता है। हम्म और 3rd में, उसी हाउस से 3rd में बैठा हुआ ग्रह उसको ऑब्स्ट्रक्ट करता है। और जो हम्म। अर्गला जाती है वो खाली हाउस पे नहीं जाती है, उस हाउस में बैठे हुए प्लैनेट्स पे भी, प्लेनेट पे भी जाती, ठीक है। ठीक है। और हम्म किसी भी हाउस से 5th हाउस में बैठा हुआ ग्रह उसको अर्गला हम्म देता है। और हम्म। उसके 9th का ग्रह जो होता है वो उसको ऑब्स्ट्रक्ट करता है, उसको अच्छा, बाधा हाँ देता है या इंटरवीन करता है। हाँ ये चीज समझ में आई, मेन बेसिक यही है, ये समझ में आया। हाँ हाँ, इसमें ये यदि तो आ कोई गया। प्रॉब्लम है तो आप हैंड रेज करो, मैं बताती हूँ। तो मैं आगे बढ़ू फिर। Yes, ma'am. अच्छा, और एक चीज और है इसके अंदर, किसी भी भाव से जो अर्गला पड़ती है वो शुभ अशुभ दोनों हो सकती है।
तो यदि शुभ ग्रह की अर्गला लग्न पे पड़ जाए या सेकंड हाउस पे पड़ जाए या 11th हाउस पे पड़ जाए, तो वो अर्गला बहुत अच्छा काम देके जाएगी उस ग्रहों की दशा अंतरदशा में। क्योंकि देखिए हमें पता है कि कुंडली में ग्रह काम कब करते हैं, जब उनकी दशाएं आती है। ऐसे ठीक है ट्रांजिट के ग्रह भी काम करते हैं, सब करते हैं हम इसको। और ये जो अर्गला का थ्योरी है, इसको हम वर्ग कुंडलियों पे भी लगा सकते हैं, वो एडवांस की बात है। तो अभी खाली बेसिक हम ये समझते हैं कि जो अर्गला पढ़ रही है वो कैसे रिजल्ट देगी। और अर्गला 3 तरह की होती है। अगर एक ग्रह से अर्गला पड़ती है उसको कनिष्ठ अर्गला बोलते हैं, वो उसका रिजल्ट 33% होता है, ठीक है। और यदि 2 ग्रह की अर्गला पड़ती है तो उसको मध्यम अर्गला बोलते हैं। और यदि 3 ग्रहों के साथ अर्गला पड़ती है तो वो बेस्ट अर्गला होती है। अब विपरीत अर्गला अपने लास्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो 3 ग्रह की अर्गला वो बेस्ट अर्गला होती है, ठीक है। और डिग्री का भी मैं कल बताने वाली हूँ, पहले ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो तीन और मैम 3 से ज्यादा प्लैनेट्स के? हाँ 3 इज द मैक्सिमम। उससे ज्यादा जितने भी हो, किसी की कुंडली में 6 प्लैनेट भी एक घर में होते हैं हम्म। तो वो तो और भी अच्छा हो गया ना। तो अच्छा की जगह कभी कभी बुरा भी हो सकता है ना। अब मान लो किसी के कुंडली में 8th हाउस में शनि की अर्गला आ रही है, ठीक है, लेकिन उसके अपोजिशन में कोई दूसरा ग्रह उसको काट दे रहा है, तो ये अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, ये बताओ। हाँ, वो संभल गया। समझ गया ना। तो वही हम्म। वाली बात है। तो अर्गला के पहले हाउस समझ जाने जरूरी है। उसका कैलकुलेशन का सीधा तरीका यही है कि आपकी जो दशा वाला ग्रह है उसको पकड़ो, उससे दूसरे चौथे पांचवें 11वें घर के ग्रह देख लो और उसके अपोजिशन के ग्रह देख लो। वो उसका ग्रह आपको फुल फ्लेजेड अपनी दशा में देगा, आप उसको अंतर दशा में भी देख सकते हो। अच्छा हम लोग, मैं इतना आशा रखती हूँ कि सबको ये पता है कि कौन से सौम्य ग्रह है, कौन से शुभ ग्रह है, कौन से मैलेफिक है और कौन से बेनेफिक है, ये सब लोग जानते हैं, ठीक है। अब देखो मैं एक दो ठो आपको चार्ट के थ्रू बताती हूँ, उससे क्या आप लोगों को समझ आएगा चार्ट के थ्रू बताने से। जैसे मैंने इस चार्ट का बताया आपको कि इसके अंदर जो लग्न है, लग्न से सेकंड में जुपिटर है। ओ सॉरी, ये शेयर नहीं हो रहा ना स्क्रीन? नहीं हो रहा है। अच्छा सॉरी। अभी अभी हो रहा है क्या? हो रहा है ना? Yes, ma'am. हाँ। अभी देखो इसके अंदर लग्न में मून अर्गला दे रहा है, जो कि उसका लग्नेश भी है, लेकिन केतु उस अर्गला को कम कर दे रहा है। तो जब मून की दशा आएगी तो लग्न पे उसका उतना रिजल्ट वो आने नहीं देगा। लेकिन 9th हाउस से मून 4th में है, तो 9th हाउस को अर्गला दे रहा है और यहां से 10th में कोई ग्रह नहीं है। अब समझ आ रहा है भारती मैम आपने जो बोला? अगर मैं एग्जाम्पल से समझाऊं तो अब आपको समझ आ रहा है? हाँ जी ठीक है। हाँ। हाँ जी। इसी तरह शुक्र भी देखिए 12 हाउस को अर्गला दे रहा है, 12 हाउस में वो उच्च का भी माना जाता है। और 4th हाउस में कोई भी ग्रह नहीं है। तो खर्चे तो ये बढ़ाएगा, लेकिन अगर किसी का फॉरेन में बिजनेस हो, किसी को फॉरेन ट्रेवल से फायदा होता हो, इन्वेस्टमेंट उसका फॉरेन में हो, तो ये उसको उस समय बहुत फायदा भी देगा। अभी देखिए 4th हाउस से 5th में वीनस पड़ रहा है, तो ये 4th हाउस को अर्गला दे रहा है और उसका 9 में मून है जो कि उस अर्गला को रोक दे रहा है। आया समझ में ये चीज? अगर हम 4th हाउस से काउंट करते हैं तो लता एक जी दो 1 मिनट, आप काउंटिंग है ना, काउंटिंग थोड़ा थोड़ा क्लियरिटी दे दो, मैं बिकॉज नोटेशन के साथ काउंटिंग बताती हूँ, रुको। हाँ काउंटिंग बता दो, बिकॉज दिस इज व्हाट आई थिंक हाँ मैं पीपल आर। समझ रही हूँ, ये थोड़ा है कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा समझना पड़ेगा इसको, हाँ, ठीक है। आप डायरेक्टली वहां पे पहुंच मत जाओ, डायरेक्ट मीन्स एक ही प्लेनेट से काउंट करो, 10th हाँ भी और हाँ हाँ 4th हाँ 5th सेकंड। बता रही हूँ, ठीक है। या ग्रेट। अब देखो हम 4th हाउस है, ये 4th हाउस, 4th हाउस से वीनस कौन सा हाउस पड़ा? 5th हाउस पड़ा। देखिए 1 2 3 4 5, और 4th हाउस से 9th हाउस ये पड़ा हमारा। Yes. तो ये इंटरवीन कर रहा है, तो ये वीनस अपनी दशा में 4th हाउस के पूरे रिजल्ट लेने नहीं देगा। हमें या तो मून का दान करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे मून तो लगने से हम कैसे दान करें? तो उसका भी तरीका होता है, मंत्र जाप कर सकते हैं, लेकिन कल हम इसको डिग्री में भी देखेंगे। यदि डिग्री अपने लोग को वो करती है तो हो सकता है कि अपना काम हो जाए बिना वो इंटरवीन करे ही ना। समझ रहे हैं? मैम ये समझ में नहीं आया मुझे। मैं बता रही हूँ, देखिए 4th लता हाउस ये मैम, हुआ। हाँ आप फर्स्ट हाउस को रेफरेंस लेके मान लो ना। चलो आप ठीक सारे है। एग्जाम्पल फर्स्ट हाउस से लेके दे दो एक बार।
लेकिन बाद में आप लोगों को फिर दिक्कत होगी, बाकी हाउसेस नहीं लूंगी तो मेरे को मैं नहीं फर्स्ट बट हाउस से, क्योंकि मेरे लिए मतलब भी इजी है फर्स्ट फर्स्ट हाउस से से बताना। सेकंड, फर्स्ट से फोर्थ, अच्छा फर्स्ट ठीक से है ठीक है फिफ्थ ठीक है, ऐसे ले देखिए दो ना मैं आप बता एक रही बार। हूँ, मैं बता फर्स्ट रही हूँ, से देखिए सेकंड, फर्स्ट से कौन बोल रहा है ये। अभी देखो ये फर्स्ट हाउस है, इसके सेकंड में जुपिटर है। हमारी थ्योरी क्या बोलती थी, किसी भी घर से दूसरे घर में बैठा हुआ ग्रह उसको अर्गला देगा, तो यहाँ जुपिटर अर्गला देगा। लेकिन उसके 12वें घर में चंद्रमा बैठा है, तो इस अर्गला को चंद्रमा बाधित करेगा। हम्म अब इससे चौथा घर कौन सा हुआ, ये घर हुआ 1 हम्म 2 3 4, हम्म तो ये फोर्थ हाउस को भी अर्गला देगा। हम्म लेकिन अनफॉर्चुनेटली लग्न में यहाँ कोई ग्रह बैठा नहीं है, हम्म तो ये अर्गला होगी नहीं। तो इसलिए हाँ मैं सेकंड हाँ हाउस से पकड़ती हूँ, ठीक है। सेकंड हाउस से सेकंड में ये हाउस थर्ड हाउस है, तो ये थर्ड हाउस को अर्गला देगा जुपिटर, और 12वें में कोई ग्रह है भी नहीं, तो जुपिटर अपनी दशा में थर्ड हाउस के पूरे रिजल्ट देगा। समझ गए। अब ये हम्म चौथी अर्गला देखते हैं, यहां से 1 2 3 4, फिफ्थ हाउस, ठीक है। तो फिफ्थ हाउस के जितने भी ग्रह हैं वो सेकंड हाउस को अर्गला देंगे। समझ में आई बात। अर्गला को देखते कैसे है, देखो मैंने सेकंड हाउस को पकड़ा, उससे फोर्थ में सारे ग्रह हैं, तो ये ग्रह फोर्थ सेकंड हाउस को अर्गला देंगे। और इसको बाधा कौन देगा, यहां से 10th हाउस, मतलब ये 11th हाउस। देखिए 12 12 11 10, ये हुआ ना उल्टा अगर गिनते हैं हम लोग, तो ये 10 हाउस आया। तो इस अर्गला को ये केतु बाधित करेगा, लेकिन बिकॉज कि ये 3 ग्रह बली हो गए हैं, तो केतु उतना रिजल्ट कर नहीं पाएगा। और जेमिनी में हम लोग केतु को उतना खराब मानते भी नहीं, लेकिन ये बाधा देगा, इंटरवीन ये करेगा। तो इसका उपाय थोड़ा हमें करना पड़ेगा। अब जुपिटर से फिफ्थ हाउस पकड़ो, 1 2 3 4 5, यहाँ कोई ग्रह ही नहीं है तो कोई अर्गला नहीं मिलेगी। अब जुपिटर से सेकंड हाउस से 11 हाउस पकड़ो, 12 11, ये मून भी सेकंड हाउस को अर्गला देगा। लेकिन इसका कंडीशन क्या, यहाँ से थर्ड में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए, 1 2 3, यहाँ कोई ग्रह नहीं है। तो जब चंद्रमा की दशा आएगी तो सेकंड हाउस को भी अर्गला देगा, आपके धन धान्य में, आपकी फैमिली बढ़ाने में, मतलब सेकंड हाउस के जो भी सिग्निफिकेशन है वो आपको मिलेंगे। हाँ मोनिका मैम बोलिए, क्या बोल रहे हैं। हेलो हेलो। हाँ 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 जी, बोलिए लेकिन बोलिए। इसमें हम जैसे वीनस और मून का ले रहे हैं तो हम इसमें जो फ्रेंडशिप एनिमिटी देखेंगे नेचुरल देखेंगे या फंक्शन? देखिए आप, देखिए हर ग्रह में जो फ्रेंडशिप है वो सब तो आएगा ही, लेकिन अर्गला में क्या होता है ना, कभी कभी मेलाफिक ग्रह भी बहुत अच्छा रिजल्ट देके जाता है, क्योंकि वो पूरा का पूरा उस घर के लिए काम करता है। इसमें वीनस अगर मून को अगला देगा तो एज ए हम्म अगला देगा वो। एक मिनट, वीनस, 1 2, मून वीनस को अर्गला देगा। हाँ 8वें घर से 5वें घर में मून बैठा है। हाँ, तो मून और वीनस एनिमिटी लेते हैं हम इसमें तो। नहीं, वो इसके अंदर नहीं मानते ये चीज, वो 8th हाउस के कार्य कारक तत्व को आपको देगा ही देगा अपनी दशा में। वो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। तो इसको हमने इसमें प्राचरी में भी तो लगाते हैं ना अगला हम। पर आसरी का ही तो बता रही, वही सिस्टम बता रही हूँ, अभी मैंने जेमिनी बताया कहाँ। ठीक। ठीक है। अब ये देखो फोर्थ हाउस से फिफ्थ पढ़ रहा है ये विनस, तो ये फोर्थ हाउस को अर्गला दे रहा है, लेकिन 9th हाउस में मून आ गया तो उस अर्गला को रोक दिया। ठीक। ठीक है। अच्छा अब इसके अंदर सन मरकरी को पकड़ते हैं अपने लोग। ठीक है, सन मरकरी कहाँ कहाँ अर्गला देंगे। जी तो लता 6th जी हाउस से, लता जी 1 सेकंड सॉरी, बोलिए। कौन से हाउसेस काटते हैं। देखो दूसरे कोई भी ग्रह हाउस की अर्गला देखते हैं तो उसका सेकंड हाउस अर्गला देता है, 12वां काटता है। चौथा अर्गला देता है, 10वां काटता है। 5वां अर्गला देता है, 9वां काटता है। 11वां अर्गला देता है, 3रा काटता है। ओके परफेक्ट, थैंक यू। मैंने वो चार्ट दिखाया था, आप उसको कॉपी हाँ कर वो लेते पहला हो। चार्ट दिखा दो ना, वो मैं उससे वापस से ज्यादा ठीक। दिखा देती हूँ वो चार्ट को, मेरे को एक बार एनोटेशन बंद करना पड़ेगा। ये देखो मैंने बनाया ये चार्ट, दिख रहा है तस्नीम जी आपको। ये यस यस, दिस इज 2 द की कटिंग अर्गला, वाला, ये काटता हाँ है वो वाला चार्ट। ये देखो एरो देखो, 2 को 12 काटेगा, हम्म 11 को 3 काटेगा, हम्म 4 को 10 काटेगा, 5 को 9 काटेगा। परफेक्ट। ठीक है। ये देखो ये अर्गला का जो कैलकुलेशन है ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, एक बार आप
थ्योरी समझ में आ जाएगी ना, तो फिर बाद में लगाने में भी मजा आएगा और इसका रिजल्ट भी बहुत मार्वलस आता है। हाँ हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा, बट इट्स अ क्योंकि न्यू एकदम नया कंसेप्ट ना, इट सब्जेक्ट विल है, टेक बहुत टाइम। कम लोग जानते हैं अर्गला। ये जो मिश्रा जी बैठे हैं ना क्लास में, वो मास्टर है इसके, लेकिन वो आए हैं मेरी क्लास में। नो नो, विल टेक टाइम, थोड़े चार्ट्स वार्ट्स एक देखेंगे, मिनट मिश्रा जी, मैं आपको कंसेप्ट अनम्यूट क्लियर कर रही हो हूँ, गया। आप बोलिए मैं ठीक पढ़ा रही हूँ क्या, या कुछ और उसमें चेंज करूँ, बताओ। एक मिनट, मिश्रा जी को अनम्यूट नहीं हो रहे हैं। मिश्रा जी अनम्यूट करिए। हुआ। हाँ, जय श्री राम। जय श्री राम। बोलिए, मैं सही तरीके से बता रही हूँ कि बोल रहे फास्ट हैं हो कोई जाए? भी सब। हाँ हाँ, बहुत अच्छा, लेकिन क्या है ना कि जब तक पढ़ने के बाद आदमी स्वयं प्रैक्टिस नहीं करेगा तब तक समझ में नहीं आएगा। करेक्ट, अर्गला में अभी वो जैसे हम लगाना पढ़ पड़ेगा। लेंगे। हाँ, ठीक। हाँ, नो नो, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। नर्वसनेस अभी सब में है, बिकॉज हाँ इट्स अ न्यू हाँ, कंसेप्ट। नहीं बट तस्नीम जी, क्या है ना, जब मैं भी पढ़ी थी ना तो अर्गला हाँ, समझने में टाइम लगा था। आप ये पॉइंट्स लिख लो, फिर आप बहुत सारी कुंडलियों में एक दिन में भी 5-6 में भी लगाओगे ना, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एकदम। नो नो, इट्स क्लियर, इट्स क्लियर। हाँ, ठीक। ये मिश्रा जी का एक ठो आपको परिचय देती हूँ। ये बहुत पहुंचे हुए एस्ट्रोलॉजर है, बहुत बड़े बड़े मिनिस्टरों की एस्ट्रोलॉजी करते हैं, और इनको एक देवी अरे वरदान, ये नहीं। जो कुछ लिख के दे देते हैं ना, वो हो जाता है। ये अरे खाली नहीं। मेरे कारण क्लास में आए हैं। ठीक है मिश्रा जी, नमस्ते, म्यूट कर लो आप। हाँ हाँ, तो ये देखो, ये पॉइंट आप लोग लिख लो। और ये चीज, ये मैंने ड्राइंग बनाई है लग्न के हिसाब से, आप इसको किसी भी हाउस से ले सकते हो। समझ आया सबको? Yes, ma'am. ठीक है। अब मैं देखो और थोड़ी सी चार्ट में बताती हूँ। अच्छा, ये चीज समझ में आई क्या कि जब अगर एक ग्रह अर्गला देगा, तो वो अर्गला थोड़ी बैलेंस अर्गला है, वो एक ग्रह काम करेगा जैसे अपना होता है, एक ग्रह एक पावर के लिमिट के अंदर ही काम कर सकता है। जब दो ग्रह देंगे तो और थोड़ा बेटर आएगा, दोनों अगर अच्छे ग्रह मिल गए। और फॉर्चुनेटली यदि 3 अच्छे ग्रह मिल गए और एक ही मान लो सेकंड हाउस को अर्गला दे रही है, तो उस आदमी के पास धन की कमी नहीं होगी, और उस अर्गला को कोई बाधा भी नहीं करना। अब जैसे ये है, ये बंदा मान लो इसको प्रॉपर्टी लेनी थी, ठीक है, तो ये जुपिटर की दशा में मेरे पास आया था। तो देखो जुपिटर 4th हाउस को अर्गला दे रहा है, देख रहे हैं, 1 2 3 4, और यहां से 10वें घर में उसके लग्न में कोई ग्रह नहीं था, और ये जुपिटर की दशा में ही प्रॉपर्टी खरीदा, और बहुत अच्छी प्रॉपर्टी खरीदा। तो समझ में आया, ये 4th हाउस से मैंने खाली एक जुपिटर को यहां बनाया है कि उसने कैसे प्रॉपर्टी खरीदी जुपिटर की दशा में। ये सबको समझ में आया कि देखो चौथे घर से यदि हम गिनते हैं जुपिटर को, तो 1 2 3 4, 4th हाउस में आता है जुपिटर, तो उसने अर्गला दे दी 4th हाउस को। और वहां से 10वां घर, 12 11 10, लग्न, लग्न में कोई ग्रह नहीं है, तो निर्विघ्न अर्गला हो गई। तो अपनी दशा में इन्होंने इसको प्रॉपर्टी दिला दी। क्लियर? मैं आगे बढ़ू? अभी देखिए, ये एक जन की कुंडली है, ठीक है। अब जनरली हम क्या बोलते हैं, उच्च का शनि 8वें घर में अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, उच्च के ग्रह 8 6 8 12 में अच्छे नहीं होते। लेकिन इस बंदे का प्रोफेशन पीक में गया शनि की दशा में। कैसे गया बताइए? देखिए, शनि 9th हाउस को अर्गला दे रहा है, 8 से सेकंड हो गया 9, 5th में कोई नहीं है। ठीक है। अच्छा, और ये जो शनि है, ये 4th हाउस को भी अर्गला दे रहा है, 4th हाउस से 5th हो रहा है, और 12 में कोई ग्रह नहीं है। तो ये प्रोफेशन भी अपने घर से ही किया, और ये अचानक से किया। और ये देखिए 10th हाउस से 11th आ रहा है, समझ रहे हैं? 10th हाउस से 11 है, और 10 से 3rd में भी कोई ग्रह नहीं है। समझ आया? मैं फिर से गिन के बताती हूँ। ये 10th हाउस है हमारा, इसका 11वां घर कौन सा हुआ? 8वां घर। और इससे तीसरा घर कौन सा हुआ? 12वां घर। देखो 12 11, ठीक है। और यहां से 1 2 3, तो निर्विघ्न अगला हो गई प्रोफेशन के हाउस को भी। तो इस, और ये देखो बिकॉज की 8वें घर में बैठा है, तो इसको अचानक से इसने पूरा प्रोफेशन चेंज कर दिया और काफी राइज किया। लता जी 11वें को भी दे रहा है ना? हाँ, मैं सारा बता रही हूँ। अब ये देखो 11वें से, नहीं 11वें को कैसे दे रहा है? 4th, 11वें को कैसे देगा? 1 2 5th को 3 देगा, 4। 5th को देगा, 5th से चौथा हुआ ना ये। सैटर्न 8th में है ना, तो 11वें को देगा ना 4th पोजीशन।
एक मिनट, 11वां से आप उल्टा कैसे गिनोगे? हम सैटर्न से नहीं गिन रहे ना, हम 11th हाउस को आप बोल रहे हो और अगला दे रहा है वो हम 11th को कैसे सैटर्न अगला देगा? सैटर्न से हम मार्च सैटर्न तक फिफ्थ, काउंट करें तो देखो मैं आपको क्लियर करती हूँ। सैटर्न किस किस को अरगला देगा, तो क्या देखना पड़ेगा हमको कि सैटर्न से दूसरा, मतलब किस घर से ये दूसरा हाउस पड़ रहा है। अब वो तो ये 7, समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से देखना है, वो यही प्लैनेट से या गलती ये है। प्लैनेट से। देखो अब जैसे शनि है, ये किस घर से दूसरा घर पड़ रहा है? 7वें घर से दूसरा घर पड़ रहा है, तो 7th हाउस को अरगला दी। उसका 12वां ये है, यहाँ कोई ग्रह नहीं है, तो निर्विघ्न अरगला हो गई 7th हाउस। 7th हाउस भी बिजनेस होता है। और ये 10th हाउस से 11 पड़ रहा है, देखिए, तो इसने 10th हाउस को अरगला दी, और 10 से तीसरे में कोई ग्रह नहीं है। क्या नियम था अरगला का? 11वें घर में अरगला मिलेगी तो तीसरे में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए। तो 10th हाउस से 11 हुआ ना, ऐसा नहीं आया समझ में? ये सैटर्न से 11वें तक जा रहा है, मार्च तक। नहीं, हम तो मार्स, ये आप मार्च मार्स की को दिमाग दशा से में निकाल होगा। दो। हाँ, वो आप मार्च की को, दशा होगी। एक मिनट रुको, मार्स को दिमाग से निकालो। हम शनि को पकड़ रहे हैं, शनि की दशा चल रही है बंदे की। अब शनि कहाँ कहाँ से अरगला देगा? जिस घर से वो सेकंड में आएगा, तो 7 से सेकंड में आया 8th हाउस, तो 7th को अरगला दिया, और उसके 12वें में कोई ग्रह नहीं है। अब वो किससे चौथा आएगा? वो 5th हाउस से चौथा आएगा, 1 2 3 4। अच्छा, ओके ओके ओके। और 5th हाउस से 10वां में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए, 12 11 10 सेकंड में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए। मतलब मैम शनि से चौथा नहीं काउंट करना है। शनि से चौथा शनि काउंट नहीं करना है, शनि शनि has to कौन be से on the घर से चौथा है? शनि has to be in the second position, fourth position, fifth position and 11th position. यस, तो वो Saturn has 10th to be हाउस in से, that जिन position. घरों हाँ, से, हाँ जिन घरों से शनि ये घरों में बैठा होगा यस उसका यस, इम्पैक्ट क्योंकि है। हम प्लेनेट को पकड़ रहे हैं, हम हाउस को नहीं पकड़ रहे हैं। अभी देखो, हाँ। 10वें घर से 11वां है शनि, तो ये 10वें घर को अरगला दे रहा है, और उसके तीसरे घर में कोई ग्रह नहीं है। अच्छा, 4th हाउस को भी शनि अरगला दे रहा है, क्योंकि उस 4th हाउस से 5th है, और उसके 9th हाउस में कोई ग्रह नहीं है। शनि के 9th में कोई ग्रह नहीं है। तो कितने ग्रहों को अरगला दे दी शनि ने? चौथे को भी दे दी, 5वें को भी दे दी, 10वें को भी दे दी, 7वें को भी दे दी। तो इस समय ये उच्च का शनि 8वें घर का, जो कि पराशरी में अपन बोलते थे अच्छा नहीं है, वो इसको कहां से कहां पहुंचा दिया। So Lataji, in short, the planet which we are seeing has to be in the position of 2nd, 4th, 5th and 11th. यस यस, वो नाउ position यू होने चाहिए अंडरस्टैंड। planet. यस यस। ठीक। और जब अपन हाउस की अरगला देखेंगे, तो उस हाउस से, जैसे मान लो मेरे को अभी 2nd हाउस की अरगला देखनी है, हाँ। तो 2nd से सेकंड में कोई ग्रह नहीं बैठा है, तो कोई अरगला नहीं मिली। 2nd हाउस से 4th हाउस में भी कोई ग्रह नहीं बैठा है, तो कोई अरगला नहीं मिली। 2nd से 11 में भी कोई ग्रह नहीं बैठा है, तो कोई अरगला नहीं मिली। 2nd से 5th में भी कोई ग्रह नहीं है, तो कोई अरगला नहीं मिली। तो 2nd हाउस के यहाँ कोई अरगला मिली ही नहीं। तो मैम इसमें समझिए? 2 कॉन्सेप्ट है ना, कि हमको हाउस का देखना है तो उसका अलग तरीके से, और हाँ, ग्रह का हाउस को देखना है तो ऐसे उसका अलग। पकड़ना है कि वो किस किस घर से दूसरा, चौथा, 5वां और 11वां है। अब मेरी जैसे लताजी, सन और सलाह जुपिटर मेरी पकड़ सलाह लिया, ये रहेगी। क्विक मार्च का करते हैं। एक मिनट मेरी मार्स का सलाह, करते हैं, चलो। मेरी अब मेरी आवाज आ रही है? मार्स का मैं बोल ही रही थी, सर सेकंड सर गुड इवनिंग। गुड सर गुड इवनिंग। इवनिंग। मेरी सलाह ये रहेगी, आप हाँ मैम बोलिए सर। एनोटेशन को नमस्ते सर। नमस्कार नमस्कार, आप एनोटेशन को ऑन कर लीजिए। हाँ, एनोटेशन कर होता रखी है हूँ जूम सर। में, जूम में जो एनोटेशन है देखिए। हाँ, मैं जूम, कर रखी हूँ सर उसको ऑन। नहीं नहीं, ये नहीं, ये तो आपका खुद का प्रेजेंटेशन नहीं, है। ये मैं बना के लाई हूँ, बट मैं एनोटेट कर दूंगी इसको। ये देखिए, मैं ऐसे एनोटेट कर दूंगी एरो से। आप जब जूम पे जाओगे, जूम में हाँ एक एनोटेट करके दिखेगा, उस बटन को हाँ, क्लिक मैं चला रही हूँ, देखो सर, मैं आपको दिखाती हूँ। अब जैसे मार्स की हमको देखनी है, ठीक है, तो मार्स इस हाउस से सेकंड है, ठीक है, तो इस हाउस को अरगला पड़ी, लेकिन इसके 12 में प्लैनेट है, तो ये सन और जुपिटर इस अरगला को बाधा दे देंगे। सर यही बोल रहे हो ना आप? हाँ जी हाँ जी, जब आप बोल रहे हो तो अगर एनोटेट करोगे तो लोगों को इजीली हाँ, समझ। तो वही मैं एनोटेट कर रही हूँ। हाँ, ये आप थोड़ा फास्ट जाते हो तो वो थोड़ा आपको स्लो होना जरूरी नहीं है। नहीं, कर लूंगी सर, आज काफी कंट्रोल किया है, और कर लूंगी। जी। असल में अब यहाँ पे सब्जेक्ट थोड़ा सा पैटर्न। कॉम्प्लिकेटेड है सर। एक बार लॉजिक समझ आ गया ना, फिर सबको फटाफट समझ में आएगा। हम्म। सर, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जो मेरे कलीग्स है यहाँ बैठे हैं, मैं इतना मैं सुन डिटेल रहा में था पढ़ा रही मैं हूँ। जी जी, आप मैंने हमने जो पढ़ा ना, हमें ऐसे नहीं पढ़ाया गया था, हमें बस एक लाइन में बता दिया गया था, 2 का 12, 4 का 10, ऐसे। जी फिर जी हमने जी प्रैक्टिस करके सीखा था। No, no, हमें it's तो the first day, डिटेल no, में it's पढ़ा okay, दिया। we will get it. क्या बोल रहे हो तस्नीम जी? फर्स्ट डे है ना, थोड़ा रहेगा हाँ आज हाँ, के नहीं दिन नहीं, में। आप मुझे बहुत अच्छा हेल्प कर रहे हो। तो ये समझ आया, देखो, ये 10th हाउस से सेकंड में है मार्स, तो ये 10th हाउस को अरगला दे रहा है,
लेकिन 10th हाउस से 12 में आ गया जुपिटर सैटर्न, ये इस अर्गला को बाधित कर दे रहे हैं, और ये मार्स से डबल प्लैनेट है, तो ये मार्स 10 में उतना रिजल्ट नहीं दे पाएगा। अब देखो, मान लो इसको मैं डील वो करती हूँ। अब ये देखो, अब यहां से चौथा घर देखो, मार्स से ये 8 से चौथा है, ये 8 से चौथा है ना, ये 1 2 3 4, तो ये 8th हाउस को अर्गला दे रहा है। Mars is at 4th position. हाँ, 8 से 4 पोजीशन में है वो, समझ आई। 8 में से चौथा हुआ ना वो, 1 2 3 4, देखो मैं छोटे छोटे 1 2 3 4, क्योंकि जिसमें ग्रह बैठा अपने उसको गिनेंगे, 4 हो गई। अब यहां से 10वीं पोजीशन देखो 8वें घर के लिए, 1 2 3 4, 5th में कोई ग्रह नहीं है, तो ये मार्स 8वें का पूरा रिजल्ट देगा अपनी दशा में। समझ आया तस्नीम जी, समझ आया? हाँ हाँ, समझ में आया। यू डोंट गो बिहाइंड, पीपल विल गेट कंफ्यूज दैट वे। अगर 10 दिखा रहे हो ना, तो वो प्लैनेट से 10 दिखाओ। आप पीछे जाते हो, इवन आई डू दैट, बट आप वैसे मत। नहीं, मार्स को अगर हम पकड़ेंगे तो हम कैसे पकड़ेंगे कि किस घर से दूसरा है, ये इस घर से दूसरा है, ये हाँ, तो इस मार्च घर से से आप 10th चौथा है। काउंट करो। हाँ, आप 10th आगे से काउंट करो, आप बैकवर्ड्स जाते हो ना, वो मत करो। अच्छा वैसे हाँ, वो तो और कॉम्प्लिकेटेड होगा मेरे ख्याल में, तो अच्छा ठीक है, मैं वैसे गिन देती हूँ, क्योंकि देखो किसी भी घर के पीछे वाला उसका 12वां होता है, तो मैं इसलिए इजी वे में वैसे गिनती हूँ। हाँ, ठीक है, वो कोई बात थोड़ा नहीं। अब ये देखो, मार्च से 8th हाउस से मार्च चौथा है, तो ये 8th हाउस को अर्गला देगा। अब 8th हाउस से 10वां घर गिनो, तो वैसे गिन देते चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 5th हाउस आया, परफेक्ट, दैट इज बेटर। आया ना। तो ये 5th हाउस के अंदर कोई ग्रह नहीं है, तो ये मार्च 8th हाउस की अर्गला देगा। तो मार्स की दशा में ये 8th हाउस के काम बहुत अच्छे से कर सकता है। ये कुछ सिद्धि प्राप्ति का काम हो, या कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम हो, या इंश्योरेंस से रिलेटेड काम हो, या बंदा अगर टैक्सेशन में हो, तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा इसको 8वें घर के, क्योंकि इस अर्गला को कोई बाधा नहीं दे रहा है। अब देखो, इससे 11वां घर कौन सा हुआ, यहां से ये देखो, ये लग्न से 11 है, ये देखिए लग्न ये पकड़े हम लोग, लग्न से ये हुआ 12 हाउस, लग्न से ये हुआ 11 हाउस, ठीक है। तो ये मार्स लग्न को अर्गला दे रहा है, और इससे तीसरा घर ये हुआ, लग्न से तीसरा घर ये हुआ, यहाँ कोई ग्रह नहीं है, तो ये मार्स अपनी दशा में, ये उच्च का मार्स लग्न के पूरे रिजल्ट देगा। तो ये बंदा आईटी फील्ड का बंदा था, क्योंकि इसका उच्च का मार्स है, और ये शनि की दशा में नहीं, मंगल की महादशा में, शनि की अंतरदशा में एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजी फर्म में आ गया, और फुल फ्लेजेड वो काम करने लग गया, और काफी अच्छा कर रहा है, अच्छा नहीं काफी अच्छा कर रहा है। तो देखिए, अपने लोग अगर दशा से गिनेंगे तो ये रिजल्ट समझ ही नहीं आएगा, लेकिन अर्गला से समझ में आता है कि ये शनि ने क्या किया और इस मार्स ने क्या किया। लता जी, इंटरप्रिटेशन को थोड़ा टाइम लगेगा हमको, हाँ हाँ, मैं फिर है से ना। बता रही हूँ, पहले देखो हाँ, आपको ये चीज मैं फिर पहले से तो एक बार और वापस से क्लियर करती हूँ। देखो, इसकी मार्स की महादशा आई, इसका जो मार्स है वो लग्न से 11th हाउस में है। देखिए, लग्न से आप लोग गिनो, लग्न ये हुआ, इसका 12वां घर ये हुआ, और इसका 11वां घर ये हुआ, तो 3 घर हो गए ना, 1 2 3। तो ये लग्न को अर्गला दे रहा है। हमने बोला था कोई भी घर से 11वें घर में बैठा हुआ ग्रह उसको अर्गला देगा, और वहां से 3rd में बैठा हुआ ग्रह उसको काटेगा। इसके 3rd में कोई ग्रह नहीं है, तो इस अर्गला कटी नहीं, फुल फ्लेजेड अर्गला आ गई। उसकी अंतरदशाई शनि की, शनि प्रोफेशन के हाउस से 11 है। ये देखिए, मैं इसको उल्टा गिनती हूँ, देखो यहाँ शनि ये रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11 हाउस आया ये। तो शनि से 11 हाउस, ये 10वें घर से शनि 11 में बैठा है, तो हम क्या बोले थे, किसी भी घर से 11वां में बैठा हुआ ग्रह उसको अर्गला देगा, और उससे 3rd में वापस देखो, ये उसका 2nd हाउस हुआ, ये उसका 3rd हाउस हुआ, यहाँ कोई ग्रह नहीं है। तो शनि की अंतरदशा में इसका प्रोफेशन का हाउस फुल फ्लेजेड काम किया, और यहाँ इसका लग्न और 3rd हाउस और 8वां घर भी काम किया। तो ये देखो, अपना आईटी का अच्छा खासा जॉब छोड़ के ये ऑकल्ट फील्ड में आ गया, और बहुत अच्छा काम कर रहा है। और ये एकदम अचानक डिसीजन लिया था, क्योंकि 8th हाउस एक्टिवेट हुआ। 8th हाउस हमको अचानक चीज भी कराता है ना। तो ये समझ में आ रहा है, तो और आगे बढ़ू मैं। आई एम ओके, अदर्स कैन रिप्लाई। हाँ, ये 2 3 और आप प्रैक्टिस करोगे तभी आप लोगों को आएगा।
और भी कोई लोग पूछो भाई, खाली तस्नीम जी मेरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं और कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। नहीं नहीं, एवरीबडी हैज टू बी वेरी फ्रैंक एंड ओपन। यहाँ कोई हाँ ये हाँ नहीं है, नहीं हाँ समझ में आया प्लीज हाँ, बता आप दो, बोलो नहीं समझ वापस में से, आया मैं 2 बार नहीं, नो, 4 बार नहीं, वी 5 विल बार डिस्कस समझाऊंगी। नो, तभी कंसेप्ट क्लियर होगा। यस यस। कोई किसी को खराब नहीं लगने वाला, वी आर मैम हियर टू लर्न। इसमें ट्रांजिट में भी मतलब ये लगता है, बस केवल मतलब देखिए कुंडली से ही अभी देखेंगे। जितना पढ़ा रही हूँ ना उस पे ध्यान दीजिए, आगे भागोगे ना तो ये भी नहीं समझ आएगा। जी मैम जी, अभी ओके हम लोगों गॉट ने इट। ट्रांजिट की बात भी नहीं की है। अभी पहले अर्गला की थ्योरी समझ लो आप लोग। आप कल जाके आज तो रात हो गई है, कल दिन में कम से कम 5-6 चार्ट में इसको लगाओ। ये एकदम ऐसे मलाई की तरह समझ में आ जाएगा कि ग्रह से अर्गला को कैसे देखना है और हाउस से अर्गला को। हाउस से तो सीधा सीधा जोड़ लेंगे, दूसरा चौथा ये। और ग्रह की देखना तो देखो भैया, कौन से ग्रह से घर से दूसरा है, कौन से घर से चौथा है, कौन से घर से 5वां है, और कौन से घर से 11वां है। तो बस पता चल जाएगा, अपनी 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 दशा निकाल के चेक करोगे तो समझ आ जाएगा। मैम ये आप लिखवा दीजिए कि कौन घर से अर्गला कैसे देखनी है और हाँ ग्रह तो से देखो, अर्गला कैसे हाउस देखनी वाली मैंने ड्राइंग से आपको बताई। आप ग्रह वाली भी लिख लो। किसी भी ग्रह की यदि अर्गला देखनी है तो आप देखो वो ग्रह कौन से घर से दूसरा पड़ रहा है। कौन से घर से दूसरा पड़ रहा है उसमें अर्गला जाएगी। कौन से घर से वो चौथा पड़ रहा है उसमें अर्गला जाएगी। कौन से हाउस से वो 5वां पड़ रहा है उसमें अर्गला जाएगी। और कौन से हाउस से वो 11 पड़ रहा है उसमें अर्गला जाएगी। और बाधित उसी तरह उसका अपोजिट होएगा। 2 का 12 होगा, 4 का 10 होगा, 5 का 9 होगा, 3 का 11 का 3 होगा। समझ आया ज्ञानेश जी अब? हाँ हाँ, तो उसी समझ तरह आ अपने लोगों गई को है करना मैम, पड़ेगा। क्लियर है। हाँ The planet which you are analyzing, हाँ okay, that planet has to be on second, fourth, fifth, 11th position. यस यस उसको अर्गला यस मिलेगा. If यस। you're analyzing that particular planet, हाँ that planet has to be in that position. यस। Perfect. तो यहाँ मैंने यही तो समझाया। ये वही है प्लेनेट बराबर. जो, हाँ 2 4 5 11 कहानी खत्म। हाँ हाँ, 2 4 5 11 कहानी खत्म। उसको काटने वाला कौन है? 2 को 12, 12 10 9 3। 11 3 को, 4 हाँ तो 10 मैम हम को, ये कह 4 सकते को हैं 10। कि जो हाउस है उस हाउस से तो हम आगे की तरफ काउंट करेंगे, और यस, जो प्लेनेट है उससे हम बैक में गिनेंगे। मतलब दैट वुड बी मोर फीजिबल आई थिंक। बैक में मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि 11th हाउस तो आगे जाके ही आएगा। नो दैट इज ओके, बट व्हाट आई एम हाँ ट्राइंग टू से कि अगर हाँ, प्लेनेट कहीं पर बैठा है देखो प्लेनेट तो कहीं भी बैठा है, किससे वो कौन से घर से दूसरा है वो देख लो। अब जैसे मार्स है, किस हाँ घर से दूसरा है बताओ आप मेरे को। ये जहां मेरा कौन सा कर्सर है, ये मार्स किस घर से दूसरा है आप बताओ मेरे को। मार्स है, ये है 6 से मैम। 6 से दूसरा हुआ तो ये जी 6 को अर्गला देगा। और 6 से जी 12वां, ये 5वां घर है, यहाँ कोई ग्रह नहीं है तो ये निर्विघ्न अर्गला हो गई ना। जी इसी तरह देखना है, कुछ इसमें बड़ा वो नहीं है। अब ये 4th हाउस से 4th है तो ये 4th हाउस को भी अर्गला देगा। चौथे से चौथा हुआ ना, ये देखो, यस 1 मैम 2 3 4, 1 2 यस 3 4। और यहां से 10वां कौन सा होगा? हमारा लग्न होगा। देखो उसको भी उल्टा सीधा ही गिनती हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लग्न आया तो जी लग्न में कोई ग्रह नहीं है तो ये मार्स 4th हाउस को भी अर्गला देगा। तो ओके इसकी दशा में बंदा पढ़ेगा भी और प्रॉपर्टी भी करेगा, ये वास्तु का बड़ा काम भी कर सकता है क्योंकि वहां सैटर्न केतु बैठे हुए हैं। जी अभी जी आप बैठे बैठे का वो प्रिडिक्शन के चक्कर में मत जाओ, अभी खाली कैलकुलेशन सीखो। This ठीक है is to analyze Mars. Mars हाँ, की दशा है ना. हम मार्स की दशा। हाँ, क्योंकि देखो ये 6th हाउस से सेकंड हुआ तो इसको अर्गला मिली क्योंकि 12वां खाली है। ये 4th हाउस से 4th हुआ, अर्गला मिली क्योंकि 4th हाउस से 10th भी खाली है। अब ये 5th हाउस से, ये 3rd हाउस से भी ये 5th में अर्गला मिलेगी क्योंकि इसका 11th भी खाली है। फोर्थ हाउस से मार्स को मिली अर्गला तो अर्गला सैटर्न केतु का नहीं, इफेक्ट मार्स आएगा को मन में. अर्गला नहीं मिली तस्नीम जी, 4th हाउस को अर्गला मिली मार्स से। फोर्थ हाउस को मिली, दैट फोर्थ हाँ पोजीशन इज मार्स यस ना. हाँ, 10th से 4th पोजीशन, 4th हाउस से 4th पोजीशन में है मार्स। और उसके 10वें घर में कोई ग्रह नहीं है, तो चौथे वो से दशा 10वां में गिनेंगे। सैटर्न केतु का इफेक्ट आएगा. सैटर्न केतु वहां बैठे, हम उसको अभी देख ही नहीं रहे। हम अभी मंगल को प्रैक्टिकल देख रहे हैं। मंगल चौथे घर से चौथा है तो वो चौथे घर को अर्गला दे रहा है। और चौथे घर से जो 10वां घर है, इसको अगर गिनेंगे तो लग्न आएगा। लग्न में कोई ग्रह नहीं है तो निर्विघ्न अर्गला देगा वो चौथे घर को। अच्छा, अब इसको 3rd हाउस से गिनेंगे तो 5वां पड़ा।
1 2 3 4 5, और देखिए इससे 9वां घर, तीसरे घर से 9वां घर कौन सा हुआ, ये हुआ ना 11वां घर, तो इसके अंदर कोई ग्रह नहीं है, तो तीसरे घर को भी अर्गला मिल गई। जिसके अर्गला मिलती है उसी को तो अर्गला बाधा भी करेगी ना, समझ रहे हो मेरी बात। जैसे यहां से 5वां हुआ मार्स, तो मार्स थर्ड घर, तीसरे हाउस को अर्गला दिया, अब थर्ड हाउस से 11वां, हम वो 9वां घर गिनेंगे, तो थर्ड हाउस से 9वां कौन सा हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ट्राइम बना ना, इस तरह से समझ में आया। ये देखो ये ट्राइम बना इस तरह से। तो 5वें में बैठे हुए हाउ, 5वें से 5वां है ये, तो मार्स इसको अर्गला दिया, और इससे 9वां घर ये हुआ, इसमें ग्रह नहीं है तो इसको पूरी अर्गला मिल गई। आया समझ में ये पॉइंट। हर त्रिकोण में इस तरह यूज कर सकते हैं हम, 1 5 9 में, 2 6 10 में, सब में। उससे 5वें में बैठा हुआ ग्रह उस ग्रह को अर्गला देगा, उससे 9वें में बैठा हुआ उसको काटेगा। सब 1 2 बार रिकॉर्डिंग देखेंगे ना, क्लियर हो जाए। हाँ, अभी देखो यहाँ पे है, ये मान लो इसकी कौन सी दशा चल रही थी, अभी देखो यहाँ पे जो वीनस है, ये वाला वीनस, इसको मैं एनोटेट करती हूँ। इससे 11वां घर कौन सा हुआ, ये हुआ। अगर मान लो उल्टा गिनते हैं अपने लोग, यहां से 11वां, 10th हाउस से 11th हाउस कौन सा हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये इस हाउस को अर्गला दे रहा है वीनस, क्योंकि 10th हाउस से 11 में बैठा है, और 10th हाउस से थर्ड में जाके बैठ गया शनि। 1 2 3, समझ में आया। तो ये वीनस के की दशा में प्रोफेशन का उतना रिजल्ट लेने नहीं देगा, शनि इसको ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। और यही 10th हाउस से जो चंद्रमा है वो 5th में आ गया, देखो 1 2 3 4 5, वही ट्राइम बन गया। तो सेकंड हाउस को भी ये वीनस अर्गला दे रहा है, ये सॉरी मून 10th हाउस को अर्गला दे रहा है, और उसके 9th में, यहाँ 6th हाउस में कोई ग्रह नहीं है। 10th के 9 में, 10 से 9 जोड़ो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई ग्रह नहीं है। तो ये चंद्रमा ज्यादा पावरफुल अर्गला दे रहा है 10th हाउस को रादर देन की वीनस। वीनस की अर्गला को शनि रोक दे रहा है, लेकिन चंद्रमा की अर्गला एकदम फ्री अर्गला है इसके ऊपर। तो आप बताइए कौन सी दशा में प्रोफेशन बेटर होगा, मून। ऑब्वियसली चंद्रमा की दशा में ना। मून में, हाँ। हाँ, तो ये चीज समझ आएगी, फिर से बोलो इसको। आ गया समझ। आया ना। अब देखो हाँ। चंद्र 10वें घर को अपने पकड़ रहे हैं इसके अंदर, चलो प्लैनेट छोड़ दो। 10वें घर से 5वां घर अर्गला देता है, 1 2 3 4 5, ये मून अर्गला देगा 10वें घर को। और 10वें घर से 9वां घर, 5 यहां तक आया था, 6 7 8 9, यहाँ पे कोई ग्रह नहीं है, तो निर्विघ्न अर्गला हो गई मून की। इसको देखो उसी तरह ट्राइम बना लो आप, देखो तो ट्राइम की अर्गला यहाँ पे आ गई। अब अपन पकड़ते हैं इसकी वीनस की, वीनस भी 10th हाउस को अर्गला दे रहा है, क्योंकि वो इससे 11 है। देखो 10th हाउस को पकड़ते हैं तो 10th हाउस से 11 आया ना, 1 2 3 4 5 6 11 आ गया ये वीनस। लेकिन अपना क्या था कि जो 11 का हाउस जो अर्गला देगा उसको तीसरा रोकेगा, तो 11th हाउस से तीसरा घर कौन सा हुआ, 12 हाउस हुआ, तो शनि इस अर्गला को रोक दिया। आया समझ में, आगे बढ़ू। इसमें अगर ऐसी समझ आया। कंडीशन, हाँ, ऐसी कंडीशन में अगर रोक रहा है तो उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं होने वाला। क्या बोल रहे हो। कह रही हूँ कि अगर जिस कंडीशन में अर्गला कट रही है, हाँ हाँ तो उस कंडीशन में कट गई, मतलब उसका कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। हाँ, इम्पैक्ट नहीं मतलब होगा, ऐसी कोई बात नहीं है, उसको आगे अपन पढ़ेंगे। इसमें डिग्री ओके। का भी एक तो चक्कर है कि वो डिग्री काम ओके। करेगी तो अर्गला नहीं भी कट सकती है, वो अपन कल की क्लास में बताऊंगी मैं। अभी पहले अर्गला का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, एक साथ सब बताऊंगी तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो नहीं, जाएगा। वो समझ आ गया है। मतलब मैं ये कह रही थी कि जैसे अर्गला दे रहा है वो तो इम्पैक्ट आ ही रहा है, लेकिन जहां हम्म। वो कट रही है वहां इम्पैक्ट नहीं है अभी। मोटा मोटी ये मान के हाँ, चले उसका असर कम हो जाता है, कम हो जाएगा, कम मतलब हो वो जाएगा। लेवल पे नहीं आएगा। मतलब वो उसमें इंटरवीन करेगा, मार्स यदि काम करने देना चाहेगा तो शनि उसको अटकाएगा, तो शनि का उपाय करना पड़ेगा वहां पे।
और उपाय करने से क्या वो इंटरवीन कर हाँ लेगा? हाँ, वो इंटरवीन करता ही है ना। रेमेडी क्या है, अपने लोग परासरी में भी तो वही रेमेडी करते हैं ना। हाँ अगर हाँ शनि नहीं होता तो कोई इशू नहीं। तो हाँ, तो कोई इशू ही नहीं था, फुल फ्लेजेड अर्गला थी। हम्म। तो मून की और वीनस की दोनों दशा के अंदर इसको मजा ही आ जाता प्रोफेशन का। बट ऐसा नहीं होता कि अगर चलो है शनि वहां पे, लेकिन द थिंग इज दैट उसके कारक तत्व तो दे सकता है ना पॉजिटिवली, हाँ अब्रॉड जाना वो करना। देगा तस्नीम में। इसमें क्या होता है ना, अर्गला में ये बोलते हैं कि ये इतने इजीली रिजल्ट दे नहीं पाएगा जब तक ये शनि को कंट्रोल ना कर ले। अगर नॉर्मल अपन दशा देखते अपन को ये चीज समझ नहीं आती, लेकिन ये अर्गला आपको क्लियर खोल के बोल रही है कि शनि का उपाय करो, तभी तुमको इसका 10th हाउस का रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि अपने पराशरी दृष्टि से देखेंगे तो कुछ भी कहाँ समझ आ रहा है यहाँ पे, बताओ हमको। राइट राइट। ना तो शनि का कोई एस्पेक्ट आ रहा है 10th हाउस में, ना वीनस का कोई एस्पेक्ट आ रहा है। लेकिन ये वीनस कितना स्ट्रांगली 10th हाउस का काम कर रहा है। अगर शनि को थोड़ा कंट्रोल कर लिया जाएगा तो ये काम करेगा फिर। अब जैसे यहां भी मार्स है, ये देखो मार्स है, ये चौथे घर से चौथा है, 1 2 3 4, ठीक है। और चौथे घर से 10वां घर हमारा लग्न आ गया। लग्न में कोई ग्रह नहीं है, तो मार्स की दशा में ये बंदा अचानक से वो वास्तु का काम चालू किया, और काफी अच्छा काम चलता है इसका। मतलब देश विदेश में वास्तु करता है ये। तो देखते हो इस तरह से काम करता, नहीं तो यहाँ मार्स को अपन खाली यही बोलते हैं ना कि मार्स लग्न में एस्पेक्ट है इसका। अच्छा, मार्स मैलेफिक ग्रह है तो ये अपना असर तो डालेगा, ये हेल्थ के अंदर में प्रॉब्लम थोड़ी देगा उस बंदे को, क्योंकि लग्न एकदम फ्री हो गया ना, ये चौथे घर को एस्पेक्ट कर रहा है। और देखो यहाँ पे मजे की बात, शनि भी लग्न को एस्पेक्ट कर रहा है। शनि चौथे घर में बैठा है, और उसको रोक कौन रहा है? 10वें घर में। लग्न से 10वें घर में कौन सा हुआ? राहु बैठा है। ये तो नॉर्मल कुंडली में भी समझ आ जाएगा ना, लग्न से 10वां घर ये है। तो देखो, एक पापी ग्रह आपको बीमारी भी दे रहा है, दूसरा पापी ग्रह ही आपको बचा भी रहा है। आज शनि केतु यदि लग्न में एस्पेक्ट करेंगे तो बंदा बीमार पड़ेगा, उसके हेल्थ में प्रॉब्लम आएगी, होगा ना। और यहाँ पे राहु उसको काट दे रहा है, तो एक पापी ग्रह को पापी ग्रह काट दे रहा है। तो देख रहे हो अर्गला से फायदा भी कितना हो गया। राहु इस आदमी को बीमार पड़ने से बचा लेगा, थोड़ा मोड़ा बीमारी होगा निकल जाएगा। दैट मीन्स राहु के ये रेमेडी कर ले। रेमेडी राहु की करनी होगी। राहु की क्यों रेमेडी करेगा? राहु तो इसको बचा रहा है बीमारी से। शनि अर्गला दे रहा है लग्न को, देखिए 1st हाउस से 4th हाउस है शनि। देखो 1st हाउस से चौथा गिनेंगे तो शनि आया, इसको अर्गला दे रहा है, और उससे 10वें में बैठा हुआ राहु उस अर्गला का विरोध कर रहा है। तो यहाँ पे विरोध अच्छा हो गया ना, ये बीमार होने ही नहीं देगा। बीमार होने नहीं देगा ये राहु। तो देखो कितने मजे की बात है, एक मैलेफिक ग्रह आपको बीमार कर रहा था और दूसरा मैलेफिक उसको बचा भी रहा है। अभी देखो ये जो मार्स है ये 6th हाउस को भी अर्गला दे रहा है, क्योंकि 6 से 12 में भी कोई ग्रह नहीं है। तो इस समय इसको प्रोफेशन में कुछ नए जॉब वगैरह का काम मिल सकता है, कुछ भी अच्छा हो सकता है, क्योंकि 2 6 10 का त्रिकोण में कुछ तो हेल्प करेगा ना छठे घर में आके यहाँ पे। बहुत बढ़िया है ये तो। हाँ, ये मार्स, और वैसे देखा जाए तो लियो लगन के लिए योग कारक भी है मार्स, तो ये मार्स उतनी तकलीफ देगा नहीं इसको। और देखिए ये मार्स इसके 3rd हाउस को भी अर्गला दे रहा है। अगर 3rd हाउस से हम गिनेंगे तो 5 हुआ, और 9वें में कोई ग्रह नहीं है, देख रहे हैं। तो ये 3rd हाउस को भी अर्गला दे रहा है। तो ये भी ऑनलाइन बहुत अच्छा एजुकेशन देते हैं लोगों को। मतलब ये जो योग कारक मार्स है ये इनका 3rd हाउस का पूरा बेनिफिट इनको दे रहा है। अच्छा, ये सिर्फ दशा में नहीं होगा ना, नॉर्मली अगर ये इम्पैक्ट आ रहा है तो इम्पैक्ट तो रहेगा। इम्पैक्ट तो रहेगा ही, लेकिन अपने को पता है ना कि तो जब कोई दशा भी में ग्रह एक्टिव हो काम जाता अपनी दशा में ही ज्यादा करता है, है, हाँ एक्टिव हो जाता है। एक्टिव, और वैसे उसको मिलेगा ही, लाइफ टाइम ही मिलेगा वो तो रिजल्ट। थोड़ी हम लोग की भी कुंडली लगा हाँ बोलो, लगाती हूँ आपकी, बताओ। हम लोग कितने पानी में हैं। आप शेयर करोगे या आपकी कुंडली डालूं मैं? नहीं, आप डाल दो, मैं शेयर नहीं कर पाऊंगी।
मैं प्लैनेट्स बता दूं क्या? एक सेकंड, मुझे एनोटेशन को वो करने दो। शेयर हो रहा है क्या? हाँ अभी शुरू हुआ है। जस्ट हाँ एक मिनट, मैं कुंडली डाल लेती हूँ आपकी, एक सेकंड। निवेदिता जी ना? नम्रता। नम्रता। हाँ 17th जुलाई हाँ 1969, टाइम टाइम 3:42 कितना? AM, 3:42 AM। 3:42 AM। हाँ जी। प्लेस? मोतिहारी बिहार। बिहार। अच्छा, आप मोतिहारी से हो? मोतिहारी। यही आपकी चार्ट? मरकरी, हाँ ठीक है। अभी जैसे देखो आपकी राहु की दशा चल रही है, हाँ। ठीक है। अब ये जो राहु है, देखो मैं बताती हूँ आपको, समझ आएगा। देखो ये राहु यहाँ से सेकंड है, अरे सॉरी, यहाँ 8th हाउस से सेकंड है, 8 से हाँ सेकंड है। हाँ तो ये 8th हाउस को अगला दे रहा है ये राहु यहाँ पे, हाँ और इसके 12वें में कोई ग्रह नहीं है। हाँ, मतलब पूरा इम्पैक्ट है। पूरा इम्पैक्ट है। अच्छा, अब ये राहु 11th हाउस से 11 भी है, यहाँ से देखिए 11 है ना, यहाँ से, और यहाँ से 3rd में आपके मरकरी बैठा हुआ है। तो आपको इसका पूरा फायदा लेने के लिए मरकरी को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। और मरकरी आपका लग्नेश भी है। अब ये जो राहु है, ये आपका यहाँ से 5th हाउस से 5th पड़ रहा है। देखिए मैं एक बार मिटाती हूँ इसको, रुको। एक सेकंड, ये देखिए, ये 5th हाउस से 5th पड़ रहा है ये राहु, हाँ ठीक है। और ये 5th से 9th में वापस मरकरी है, मरकरी दिक्कत कर रहा है। तो ये फिर 5th के अर्गला को भी मरकरी दिक्कत कर रहा है, ठीक है। अभी देखिए, और ये 11 का देख लिए अपन, 2nd का देख लिए, 4th, ये 6th हाउस से 4th पड़ रहा है। और 6 से 10 कौन सा हुआ? यहां से सीधा ही गिनते हैं अपन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3rd हाउस। 3rd हाउस में केतु है। तो राहु जहां जहां भी अर्गला दे रहा है, कोई ना कोई ग्रह उसको अटका दे रहा है। निर्विघ्न अर्गला नहीं है। लेकिन अभी राहु में आपका जुपिटर नहीं, अभी आया नहीं है, दिसंबर में आएगा जुपिटर, अभी राहु में ही चल रहा है। तो राहु में आप अब जैसे मरकरी आपका लग्न लॉर्ड है, तो आप मरकरी का दान तो नहीं कर सकते, तो आप मरकरी का मंत्र जाप करिए, आपको बहुत फायदा होगा। गणेश जी का? गणेश जी का, उसका आप केतु भी कंट्रोल में हो जाएगा, तो आपको 6ठे घर का भी फायदा मिलेगा, इसका भी मिलेगा। बट आपको 8 का फायदा लेना क्यों? लेकिन आप ऑकल्ट वर्ल्ड में पढ़ाई कर रहे हो तो काम भी आएगा 6 8 का। फायदा होगा ना फिर 8th हाउस का। हाँ, और 5th से आप स्टडी और आपका क्रिएटिविटी भी तो बढ़ेगा। हाँ लेकिन यहाँ आपके बच्चों के लिए भी अच्छा होगा। बच्चों के लिए भी अच्छा होगा। हाँ। और जुपिटर आएगा तब? जब जुपिटर आएगा तो अभी देखो जुपिटर कहाँ कहाँ से दे रहा है, देखो देखते हैं अपने। जुपिटर यहाँ से 2nd है, तो 3rd हाउस है, तो इसको ये वाली अगला रोक दे रही है। सन और मून रोक रहा है। सन और मून रोक दे रहा है। तो 3rd हाउस जैसे ऑनलाइन स्टडी है, पेपर वर्क है, ये सब है, ये सब में नहीं पढ़ने देगा, दिक्कत आएगी थोड़ी बहुत। अब ये यहाँ से 4th है, लग्न से, तो लग्न को एस्पेक्ट दे रहा है। हाँ। अब लग्न से 10 में कोई ग्रह नहीं है, तो ये जुपिटर आपकी पर्सनैलिटी में जरूर कुछ दिखेगा जब जुपिटर आएगा तो। ओके, समझ गए? हाँ। अब ये 5th से देखो, ये 12 हाउस से 5th है, ठीक है। और इसके 9th में कोई ग्रह नहीं, 12 के 9 में कोई ग्रह नहीं है, और 12 से ये 5th है, तो ये 12वें घर को भी अर्गला देगा, जहां ऑलरेडी वीनस बैठा हुआ है। अपने काल पुरुष की कुंडली में वीनस को उच्च का मानते हैं, और वीनस स्वराशि का भी है। तो ये वीनस आपको अच्छे रिजल्ट देगा उस समय पे। हो सकता है फॉरेन ट्रेवल कराए, या फॉरेन रिलेटेड कोई इन्वेस्टमेंट में लंबा फायदा करा दे, कुछ भी करा दे। अब ये 11वां कौन सा है? जुपिटर से 11वां घर कौन सा है? कहाँ से 11वां है ये? मार्स।
मार्च से 8वें घर से 11वां घर है ये, ठीक 30 से, हाँ और यहाँ से तीसरा घर ये है, के इसमें कोई ग्रह नहीं है, कोई ग्रह तो ये नहीं। छठे का रिजल्ट देगा। तो ये छठे का क्या रिजल्ट देगा? छठे के तो कैसे नहीं रिजल्ट हो सकते, आपका कोई लोन रिलेटेड काम चल रहा हो, नहीं ने 20 पाल रखे हो, कोई आपका कोर्ट केस चल रहा हो, उसमें कुछ नहीं बेनिफिट मिल जाएगी उस समय अचानक से आपको। अच्छा, कोई भी उस तरह का जो लीगल क्या कोई चल यहाँ रहा हो। प्रॉपर्टी रिलेटेड चीजें सही हो सकती है? हाँ क्योंकि ये 4th हाउस को भी इम्पैक्ट कर रहा है। हाँ, प्रॉपर्टी में कोई लिटिगेशन हो तो वो क्लीन हो जाएगा। प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम चल रहा है तो मुझे हाँ लगता तो वो है क्लीन हो जाएगा इसमें आते ही, क्योंकि मार्स वहां बैठा है, दुश्मनों को अपनी मौत मार देगा, यस। तो अच्छा काम करेगा वो। मतलब अभी मुझे नटशल में यहाँ मरकरी का उपाय करना है। यहाँ मरकरी का मंत्र जाप करो, मैं और कुछ उपाय नहीं बोलूंगी मरकरी का, नहीं, मंत्र पर जाप। मरकरी का मंत्र जाप करोगे तो केतु का भी उपाय हो जाएगा। तो सिर्फ बुध का भी जाप हो सकता है क्या? वही बुध का करने से केतु का भी उपाय हो जाएगा ना, या गणेश जी की पूजा कीजिए, गणेश जी की पूजा करने से भी ठीक हो जाएगा। ओके ओके, क्योंकि समझ आ गणेश की पूजा गया। से केतु और मरकरी दोनों कंट्रोल हो जाएंगे। दोनों ही कंट्रोल हो जाएंगे। हाँ इसीलिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ ये समझ आया अब आपको, मेरे को समझ उम्मीद आया, बात है समझ आना चाहिए। चीजें समझ आ गई हैं। समझ आ रही है। अभी आप बहुत फटाफट ना यहाँ से यहाँ गिन ले रहे हो, 5वें से 5। वो क्या असल में हम लोग थोड़ा का तो टाइम दिमाग में वो कैलकुलेशन है ना, ठीक है। असल में बैक कैलकुलेशन का ट्राई करिए, वो ज्यादा इजी पड़ता है। किसी भी घर से तो पीछे 12 11 10 होगा ना, इतना घूम गया वो। इनफैक्ट मेरे हिसाब से वो प्रॉब्लमेटिक है। आप अगर प्रैक्टिस में डालोगे ना उल्टा भी जोड़ने का और सीधा भी जोड़ने का, तो वो ज्यादा easy फायदा होता है कैलकुलेशन। हाँ जैसे आप फटाफट 5वें से 5वां आपने वीनस ले लिया। हाँ तो यहाँ पे वीनस को एनालाइज करें तो ठीक है, वो फायदा वायदा वो सब देगा, मटीरियलिस्टिक अच्छा देगा, लेकिन पर्सनल लाइफ में देयर कैन बी इशू ना, बिकॉज वैसे ही अगर जुपिटर वीनस का देखो तो जो पर्सनल लाइफ का कनेक्शन कहाँ पे है दसनीम जी इसका? वीनस लग्न पे भी दे रहा है ना असर? लग्न पे कर रहा है प्लस रिलेशनशिप में कर रहा है, यानी कि कहीं वीनस लग्न पे कैसे दे सकता है? लग्न नहीं, जुपिटर एंड वीनस नहीं, जुपिटर लग्न को अर्गला दे रहा है, बट वीनस लग्न को अर्गला नहीं दे रहा है। लग्न को नहीं, जुपिटर एंड वीनस कनेक्शन हमने बोला ना, वीनस में अच्छा अच्छा होगा। हाँ ठीक है, नहीं, मटीरियलिस्टिक मैं अच्छा नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ वीनस अपने कारकत्व देगा 12 हाउस से रिलेटेड विदाउट किसी इंटरवेंशन के। तो इट कैन बी गुड, इट कैन बी बैड। तो हो सकता है इनको फॉरेन जाना पड़ जाए, कोई नुकसान लग जाए, इनका हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है, या कोई हाँ। और लेकिन देखो इसके अंदर जुपिटर भी है साथ में, जुपिटर लग्न को आस्पेक्ट दे रहा है उसी समय पे, तो उससे क्या फायदा होगा? जुपिटर इनको बचाएगा और इनको लंबे इन्वेस्टमेंट में फायदा हो जाएगा, क्योंकि वीनस जैसा ग्रह 12वें घर में बैठा है ना, इसलिए। क्योंकि टाइम से जुपिटर वीनस मिलते हैं तो हमारी भृगुनाड़ी के हिसाब से अच्छा धन योग बनता है ये। तो अपने सारी एस्ट्रोलॉजी तो एक ही जगह लाके रुकाती है ना अपन को। तो थोड़ा सा मरकरी का अभी, जैसे जब तक राहु है तब तक मरकरी का थोड़ा कर लीजिए, तो आपको सारे हाउसेस का फायदा मिल जाएगा जहां जहां अर्गला जा रही है। बाद में जब गुरु आएगा तो गुरु तो उतना कुछ तकलीफ दे भी नहीं रहा है। गुरु 3rd हाउस को अर्गला दे रहा है, गुरु लग्न को अर्गला दे रहा है, गुरु 12 हाउस को अर्गला दे रहा है, और गुरु 6th हाउस को अर्गला दे रहा है। आप ये ना पेपर पे लिख के आप लोग मेरी बात मानो, आज 8-10 कुंडलियों में कैलकुलेशन करो तो एकदम क्लियर हो जाएगा। ज्ञानेश जी ये नम्रता जी की कुंडली में जो मैंने बताया वो समझ आया आप लोग को? हाँ मैम, आया वो आया ना? प्रैक्टिस के ऊपर है, वो आ जाएगा। एकदम नया सब्जेक्ट है ना, इसलिए थोड़ा सा लगेगा नहीं कैलकुलेशन। अभी बेसिकली अभी कॉन्सेंट्रेट सिर्फ कैलकुलेशन पे ही करना है। वो इसीलिए मैं आगे की थ्योरी अभी पढ़ा नहीं रही, कि आप पहले ये कैलकुलेशन समझ जाओ, तो कल जब अपन आगे का करेंगे ना तो मजा आएगा उसमें। और सबसे रिक्वेस्ट है कि सब कल थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आना प्लीज। बिल्कुल। अब आगे का और क्यों थ्योरी में आज नहीं पढ़ा रही, नहीं काफी है। हाँ इसके अंदर एक चीज और है छोटी सी, वो मैं बता देती हूँ। अर्गला जब कभी भी 1 5 9 की बनती है ना, जैसे इस घर की यहाँ की 1 5 9 की ये अर्गला जब बनती है, ये बहुत शुभ अर्गला मानी जाती है।
कि जब भी पहले घर को, पांचवें घर को और नौवें घर को अर्गला मिलती है किसी भी ग्रह से, तो ये अर्गला बहुत शुभ मानी जाती है। अपने को पता भी है अपना अर्थ त्रिकोण है, तो पहले को मिलेगी तो हमारी पर्सनैलिटी अच्छी होगी, यहाँ होगा तो हमारा जो भी है हमारे में क्वालिटीज है, हमारे बच्चे हैं, हमारा टैक्ट है, सब कुछ यहीं पर है। 9th हाउस है, हमारा भाग्य है, हमारा फादर है, हमारे गुरु है, हमारी स्पिरिचुअलिटी है, तो वो सारा अच्छा होता है। और सबसे खराब अर्गला मानी जाती है 6 और 8 घर की और 12वें घर की। ये तीनों घर में अगर अर्गला आती है तो उसको अच्छा नहीं मानते हैं। उनको स्पेशल कंडीशन में अच्छा मानते हैं, जब कोई आदमी यही काम कर रहा होता है, इन्हीं हाउस से रिलेटेड काम कर रहा होता है। एकदम पराशरी की तरह ही है कि यूटिलाइजेशन ऑफ द हाउस। अगर 12वें घर का ही कोई काम कर रहा है और 12वें घर में जैसे इनका वीनस है और इनका अभी बोल रहे हैं प्रॉपर्टी का ये सब का झमेला चल रहा है, तो जुपिटर की जगह में, जुपिटर की दशा में 6ठा घर भी अर्गला पा रहा है, 12वां भी पा रहा है, वहां वीनस बैठा है, यहाँ मार्स बैठा है, दोनों अपने अपने घर के लिए बहुत अच्छे हैं, तो इनका सारा काम उस समय हो सकता है इजीली। ये जैसे यहाँ राहु का भी 8th हाउस पे इम्पैक्ट आ रहा है ना अर्गला। अगर हम देख रहे हैं सेकंड हो जा रहा है 8 से, तो यहाँ जैसे कि आप कह रहे हो कि जैसे 6, 8, 12 जो है नॉट गुड। लेकिन नम्रता जी, आप एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हो, आप फुल फ्लेजेड यूज कर रहे हो उसको, ओके, तो वो इतना तकलीफ आपको देगा नहीं। एंड हाइपोथेटिकली अगर 8th हाउस में जुपिटर हो तो, यहाँ पे अभी, हाँ सपोज अगर हो तो, हाँ तो वो देखो, वो 7th हाउस को अर्गला देता, लेकिन उस अर्गला को मार्स काट देता, मार्स काट देता 12वें घर पे। और जो राहु अर्गला देता 8th हाउस को, 8th हाउस को जो राहु से अर्गला मिलती, उसमें जुपिटर थोड़ा लाभ देता क्योंकि जुपिटर वहां बैठा है। लेकिन एक चीज और है, सौम्य ग्रह, शुभ ग्रह 6, 8, 12 में अच्छा रिजल्ट नहीं देते। ये बात भी। और सूर्य अगर राशि वाइज देखे तो यहाँ जुपिटर नीच का भी हो जाता, शनि के साथ, तो वो उतना बचा नहीं पाता। So then that means that utilization of houses is a must. वो देखिए, वो हर थ्योरी में जरूरी है। यूटिलाइजेशन ऑफ हाउस तो हर थ्योरी में जरूरी है। इसके थ्रू अपन ये पता लगा सकते हैं ना कि हमारी दशा हमको इस घर के रिजल्ट क्यों नहीं दे रही है, वो बहुत इजीली हम निकाल सकते हैं। जब आप एक बार कैलकुलेशन करने लगोगे ना, तो इतना बहुत मजा आएगा फिर। हाँ, इवेंट्स लाइक बच्चे कब हुए, शादी कब हुई, यस, that will be a good practice. हाँ, और आपको तो, आप लोग जितने लोग हो, जिनको मैं जानती हूँ, सब इतने एक्सपर्ट होना, बस एक दिन की प्रैक्टिस की दरकार है आप लोग को। यस, हम लोग कल तैयारी के साथ आएंगे तो मजा भी आएगी मुझे भी पढ़ाने में। आज मुझे थोड़ा नर्वस फील हो रहा है कि मैं बहुत नहीं मैंने नो इट्स कंप्लीटली फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट डे तो एंटिसिपेट करके ही चलो, ऐसे ही होगा। बढ़िया है, और मैंने ना इसको पहले यूट्यूब पे पढ़ लिया जब हो रहा था, तो और अच्छे से तो चीजें समझ आ रही है। नहीं, फॉर अदर्स ऑल्सो इट इज न्यू दैट मैं भी नहीं हूँ, बट देन मैं सबको बोल रही हूँ, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हैंड रेज करो, मैं उसको क्लियर करती हूँ। अभी लता जी क्या होता है, लता जी अभी क्या होता है कि क्वेश्चंस भी फॉर्म नहीं होते। हाँ, कोई क्वेश्चन ही नहीं कर रहा है, किसी को लगता है समझ नहीं आया कि क्या हो गया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। वंस दे प्रैक्टिस सी द वीडियो अगेन एंड अगेन, नो तब नहीं, अभी अपने पास टाइम है 10 मिनट का, तो मैं बोलती हूँ अगर किसी को कुछ और समझना है ना तो क्वेश्चन करो। लता मैडम, आप क्या मेरा लगा सकते हो कि थोड़ा मुझे कंफ्यूजन है, मैं 3 बार देख चुका अपना चार्ट, तो मुझे थोड़ा उसमें समझ ही नहीं आ रहा। मैं अपने चार्ट से शायद ज्यादा समझ सकूंगा, इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ जरूर लगाती हूँ, रुको प्लीज। ये कौन सा ऐप है लता जी? पे लगाएंगे ना तो पराशरी लाइट बोलो। लता मैडम, मेरा नाम नितिन है। 23 सितंबर 1982 7:20 AM 7:20 ना जी, लुधियाना प्लीज। पंजाब। पंजाब ही है, ठीक है। जी, क्या लुधियाना? यस, LUDHIAN, नहीं LUD, इसमें आता होगा कि नहीं? मैम टैब दबाइए, आ जाएगा। वैसे LUD ये आ जाएगा कि आ जाएगा, ऐसे भी आ जाएगा, मैं देख रही हूँ ना, ये आ गया ना। हाँ जी, यही है।
क्या हुआ है, चल क्यों नहीं रहा? ओके करिए, ओके ओके वाले टैब पे मैम। जा, ओके किया नहीं मैंने पहले ही। देखिए चार्ट सही है आपकी, बिल्कुल यही है। यही है ना। अभी देखो आपकी वीनस में शनि की दशा चल रही है, जी तो मेन रिजल्ट शनि देगा, अपने शनि से देखते हैं। जी तो देखो शनि को पकड़ा, ठीक है। अब जी। ये शनि किस घर से दूसरा है, आप बताओ मेरे को। ये 12th शनि हाउस का से जो सेकंड हाउस है हुआ कौन से घर से सेकंड हाउस है? ना, 12वें घर से दूसरा हुआ ना। 12वें घर से दूसरा हुआ, तो ये 12वें घर को अर्गला दे रहा है। जी शनि की दशा है कि वीनस की दशा है? वीनस वीनस की में दशा शनि का अंतर है, तो अभी रिजल्ट तो मैक्सिमम शनि दे रहा होगा ना अंतर दशा का। जी जी। लेट्स ठीक डू है, तो वीनस एंड सैटर्न बोथ, नो? हाँ हाँ हाँ, तो अभी हाँ, पहले सैटर्न देखते हैं, फिर इनका वीनस देखते हैं, ठीक है। चलो। तो यहाँ जी से ये शनि इस घर को अर्गला दे रहा है, और यहाँ जी से 12वें घर में कोई ग्रह नहीं है, जी तो मतलब 12 हाउस को 100% अर्गला आ रही है शनि की, ये चीज समझ आया आपको? जी। अब सेकंड ये बोलो, ये कौन से घर से चौथा घर है? फर्स्ट हाउस किस हाउस से फोर्थ है, आप बताओ। फर्स्ट 1 2 3 उन्हीं 10 को से बोलने दो तस्नीम जी। क्या बोल रहे हो आप, कहना कि कौन कौन से से घर? घर से पहला घर चौथा पड़ेगा? 10th हाउस से। यस, तो 10th हाउस को भी अर्गला दे रहा है ये, ठीक है। जी अब यहां से 10वां घर पकड़ो, 10th हाउस से 10वां कौन सा पड़ेगा? 9th पड़ा। 10th हाउस से 10वां। अच्छा 10th हाउस, 10th से 10वां। हम्म, 1 2 3 4 क्योंकि 5 चौथे की अर्गला को 10वां काटेगी ना। तो लगन हुआ क्या यहाँ से? थर्ड लगन कैसे होगा, 10वां घर 7th हाउस आएगा। 1 2 3। देखो मैं उल्टा गिन के बताती हूँ, 12 11 10, और वैसे गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक। अपन लोग शनि से पकड़े ना, यहाँ से चौथा घर है शनि, तो यहाँ पे शनि अर्गला दिया, और यहाँ से 10वां ये घर हुआ 7वां घर, यहाँ भी कोई ग्रह नहीं है, तो शनि आपके 4th हाउस को भी अर्गला दे रहा है, शनि आपके 12वें घर को भी अर्गला दे रहा है। अब ये शनि किस घर से 5वां है? 9th 9 से है, तो ये 9th हाउस को भी अर्गला दे रहा है ये शनि। 3rd और ये 9th हाउस से 9वां घर कौन सा है? 1 2 3 7th नहीं, फिर से गिनो, थर्ड 9 से 9 कौन सा है? फिफ्थ होगा। यस, 5th। जहाँ तो ये 9th हाउस को भी अर्गला दे रहा है, क्योंकि 5th आपका खाली है। जी तो शनि किस किस को अर्गला दे दिया अभी तक? 12 को दे दिया, 10 को दे दिया, 5th को दे दिया, और कौन सी अर्गला बच गई अपनी? 11 शनि किस घर से 11वां है? 11वां। 12 11 तीसरे से। उनको बोलने दो नम्रता दी। हम भी प्रैक्टिस थर्ड ही हुआ। हाँ, 3rd से 11वां हुआ, और 3rd जी की अर्गला को कौन रोकेगा? उसका तीसरा घर। तीसरा से तीसरा कौन हुआ? 5वां घर, ये भी खाली है। 5। तो शनि अपना सारा अर्गला का फल आपको दे रहा है। तो ओके। ये शनि की दशा अच्छी जा रही होगी, जो आपकी जुलाई 24 से लगी है। देखो अब थोड़ा जुलाई हेल्थ 24 इश्यूज से आ रहे हैं, प्रोफेशन में कुछ चेंजेस हुए हैं क्या? थोड़ा हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं जी। हेल्थ इशू आ रहे हैं, जी क्योंकि शनि लगन में बैठा हुआ है। वीनस को देखो तब, फिर वीनस क्या कर रहा है। लेकिन हमको जी। एक चीज बताओ, प्रोफेशन में कुछ अच्छा हुआ है कि नहीं? मैं तो ऑलवेज अच्छा ही रहता है कि नहीं, आपके जब बच्चों के रिलेटेड कोई न्यूज मिली हो, या आपको अपने फादर के रिलेटेड कुछ अच्छा हुआ हो, ऐसा कुछ हुआ है? नहीं एज यूजुअल कुछ नहीं, लेकिन ठीक ही है सब। मैं तो अच्छा ही चल रहा है अभी तक तो, जब हाँ से ना, शुक्र लगा अच्छा ही चल रहा। चेंज ऑफ प्रोफेशन का सोच रहे हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, घूमना फिरना बहुत हो रहा है इस साल की, वो तो मुझे पता है, क्या बोल लेकिन रहे हो? ज्यादा ही हो रहा है कुछ। क्या बोल रहे घूमना हो? फिरना ज्यादा हो रहा है, मेरा टेम्पल्स हाँ में हाँ, ज्यादा तो चक्कर 9th लग हाउस रहा और 3rd हाउस दोनों एक्टिवेटेड है ना। 5th इज, है। हाँ हाँ। 9th तो और मेरे 12 3rd दोनों ज्योतिर्लिंग अभी एक्टिवेटेड हुए है, हैं। तो घूमना तो होएगा ही ना। और आप क्या नाम है, तीर्थ स्थानों नितिन में भी नितिन गए होंगे। मैं वही बोल रहा, 12 ज्योतिर्लिंग करे मैंने अभी हाँ, तो लेटेस्ट। हो गया ना, देखो कितना बढ़िया काम किया वो। 9th जी को भी दिया, 10th को भी दिया, 3rd को भी दिया, तो सारा ज्योतिर्लिंग घुमा दिया ना आपको, सारे तीर्थ स्थान करवा दिए। जी। और प्रोफेशन में अनस्टेबिलिटी तो रहेगी ना वो? नहीं, स्टेबिलिटी क्यों रहेगी प्रोफेशन में? कहीं कोई वो निर्विरोध जाना, अर्गला 10 हाउस की। घूम रहे इतना तो प्रोफेशन नहीं वर्क नहीं चल नहीं, कभी वो कभी किसी का प्रोफेशन ऐसा तस्नीम होता है जी कि के घूमने से कोई फर्क मेरा नहीं तो पड़ता। पैर चलते हैं अपने आप, पैसा आता है मेरे पास। हाँ वही, क्योंकि 10th में राहु बैठा हुआ है ना, 10th अचानक का से लंबे राहु पैसे दे नहीं रहा है। देगा वो। मेरे पे अब देखो वीनस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है पकड़ते हैं, लेकिन। आप लोग की अच्छा जी। अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, अपने पास 4 मिनट और है।
ये देखो मल्टीपल वीनस सोर्सेज कौन से है घर से दूसरा नितिन जी, है। जी मल्टीपल जी सोर्सेज। हाँ, मल्टीपल सोर्सेज कह लोगे ना, लेकिन मुझे खुद ही नहीं पता लगता पैसा किधर से आ रहा है कि नहीं, क्योंकि काम ठीक है उस मुताबिक। ठीक है, गॉड ब्लेस यू, पब्लिक प्लेस में मत बोलिए। लता जी मेरे बेटे का लगा दूं मैं इसमें, अगर आप टाइम है तो। क्या बोल रहे हो? मेरे बेटे का लगा दूं इसमें अगर इसमें टाइम है। लता जी इसमें कल एक लगाएंगे मोनिका जी आपका वो सेकंड फॉर्मूला के साथ में। इसमें एक चीज बता दो लता जी। हाँ बोलो। जैसे ये सैटर्न का हम लोग देख रहे हैं, तो सैटर्न के साथ जो कंजंक्शंस हैं मरकरी और सन का, तो क्या उसका भी अर्गला साथ साथ जा रहा है इन सारे? एकदम जाएगा, एकदम जाएगा, बहुत सही क्वेश्चन किया आपने। हम तो यहाँ क्यों शनि को पकड़े? हाँ ठीक है, बिकॉज की अभी लता जी, एक्टिवेटेड शनि है ज्यादा, ठीक बिकॉज है, की उसकी दशा नहीं चल रही नहीं वो समझ गए हम, लेकिन ये पूरे ही प्लैनेट्स जा रहे हैं, लेकिन यहाँ एकदम। सैटर्न और सन जो एक साथ आए हैं, क्या उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं जा रहा है क्या? जाएगा, जाएगा, वही हेल्थ इशू दे रहा है इनको। देखिए हम लोग एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, इसलिए बहुत सारी चीजें मुंह से नहीं बोलनी चाहिए। तो सन सैटर्न एक साथ है और वो डिग्री वाइज भी पूर्ण नहीं, अर्गला पर समझने के लिए ना वो तो हाँ जरूरी है देखना। देखिए इनका सन और सैटर्न का वैसे भी डिस्टेंस बहुत नहीं है, बहुत नहीं, बहुत है वैसे तो डिस्टेंस। वो नहीं 6 ये डिग्री का है, वो 28 28 पे डिग्री है, का वो 6 पे है, हम बैक से देख रहे हैं। हाँ हाँ। सिर्फ मैम ये फर्स्ट रेट्रो नहीं है ना, रेट्रो नहीं है कोई। क्या बोल रहे हो? मैम फर्स्ट हाउस को जुपिटर अर्गला दे रहा है। हाँ हाँ हाँ, लेकिन वीनस कार्ड भी तो रहा है। वीनस कैंसिल कर रहा है। यस, वीनस कैंसिल कर रहा है। तो यहाँ पे इनको स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। हेल्थ इश्यूज तो आएंगे इसी वजह से, वीनस और सन की वजह से, वीनस और मरकरी की वजह से, वीनस मरकरी, क्योंकि लग्न लॉर्ड भी है ना, मरकरी रेट्रो है। थोड़ा डैंड्रफ रहता है कि कहना वो, मुझे लगता है कि ना उसके कोई वो इशू है या नहीं है पता नहीं, लेकिन मुझे जो मेजर प्रॉब्लम आ रही है ना वो लीवर फैटी मेरा काफी अच्छा समय से जा नहीं रहा, लीवर हाँ, तो फैटी में। जुपिटर कर दिया, जुपिटर वीनस लिव। अच्छा देखिए डैंड्रफ क्यों आ रहा है, केतु लग्न को अर्गला दे रहा है, चौथा है, चौथा है वो, लेकिन उसको राहु थोड़ा काट भी रहा है, लेकिन डैंड्रफ की प्रॉब्लम होगी। नहीं इतनी नहीं है कि ना, मतलब ठीक है, लेकिन मुझे अभी लीवर फैटी की दिक्कत आ रही है, जो प्रॉब्लम मुझे फैट बढ़ रहा है मेरा बिना तो मतलब ये फैट। देखो वीनस का देखते हैं अपन लोग, वीनस 11th हाउस को अर्गला दे रहा है, तुम्हें ऐसे ही लेना है। लेकिन राहु उसको काट दे रहा है, ठीक है। फिर यहाँ से चौथा है, वीनस 9th हाउस को भी अर्गला दे रहा है, और वहां से यहाँ कोई ग्रह नहीं है, ठीक है, दे रहा है, और वीनस 8th हाउस को भी अर्गला दे रहा है, लेकिन उसको केतु थोड़ा काट दे रहा है। समझ आया? मैं थोड़ा फास्ट कर रही हूँ, टाइम नहीं है अपने लोग के पास। जी वीनस सेकंड हाउस को भी अर्गला दे रहा है, वो भी केतु काट दे रहा है थोड़ा। तो आपकी स्पिरिचुअलिटी आपको बहुत बचा रही है, आप जो इतना स्पिरिचुअल अभी वो किए हो ना, ये केतु बहुत बचा रहा है, नहीं तो और तबीयत खराब होती। देखिए ना, मेरा तो कहना आप सोच लो, हर महीने 2 बार मैं वैष्णो देवी हिमाचल में जाता रहता हूँ, हर पिछले 3-4 साल से यही नियम है मेरा, मैं जाता रहता हूँ ना, पता। तो उसी चक्कर में शायद मुझे बचा रही देवी माता बचा रही। हाँ, क्योंकि आपके मन में ही स्पिरिचुअलिटी बैठी हुई है ना, मन का घर है ना ये, जी इसीलिए। ठीक है, अभी अपने लोगों को करना पड़ेगा, सर की सेकंड क्लास है, तो मैं आशा करती हूँ कि कल आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस करके आना, तो मुझे भी पढ़ाने में और मजा आएगा आगे। ठीक है, ये वाली क्लास है ना, जल्दी अपलोड कर लेना राणा जी। वो तो राणा जी करके देंगे, वो उनका काम बहुत बहुत अच्छा रहा लता जी आज, थैंक यू मजा आया, बहुत थैंक मजा यू आया। वेरी मच जी। तस्नीम जी बहुत बहुत धन्यवाद, Thank आपने you. बहुत सपोर्ट किया। थैंक यू मैम। अरे नो लता जी, थैंक यू लता मैम, थैंक यू, मैडम बहुत थैंक अच्छा यू। लगा। थैंक यू मैम। थैंक यू मैडम।